हेलो एवरीवन, हार्दिक स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम आपके सीयूटी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज के सेशन में लेके आए हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले के जितने भी सेशन में ले चुका हूं वो आपने देखे ही होंगे और वहां से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज का जो सेशन है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन पर बेस्ड है और मिक्सचर एंड एलिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अपने आप में यहां से सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। साथ ही साथ यहां पर जो एक एलिगेशन मेथड है जो कि हम एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल इस चैप्टर के साथ साथ और काफी चैप्टर्स में भी किए जाते हैं और वहां पर यूज करके हम उन सवालों के सोल्यूशन को मिनिमाइज करते हैं, छोटा करते हैं और अपना जीवन आसान बनाते हैं। ठीक है, तो सीखेंगे इस मेथड को कि कैसे इसका ऑपरेशन होता है, कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है और कैसे फीलिंग आती है कि ये मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, हमें कैसे हिंट मिलता है कि यहाँ पर एलिगेशन लगाना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर और भी बेसिक चीजें हैं कि अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमें किस चीज का रेशियो मिलता है और एलिगेशन कैसे लगता है वो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं और मैं एक शॉपकीपर हूं। एक छोटी सी लोकेलिटी में मेरी एक छोटी सी शॉप है और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो आमदनी है वो बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना, मध्यम वर्गीय लोग वहां पर रहते हैं और उनको क्वालिटी के साथ में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। कोई भी आदमी ख़राब चीज़ें क्यों खाएगा या क्यों यूज़ करेगा, अच्छी चीज़ें ही यूज़ करेगा। हाँ, मगर वो उसके लिए उतना पे नहीं कर सकते, ये बात मुझे मालूम है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उनको ठीक ठाक क्वालिटी जो है देने की कोशिश करता हूँ और उसके हिसाब से जो भी मेरी कॉस्टिंग आती है उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ कर उनको बेचता हूँ। अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा कि मैं एक दुकानदार हूँ और मैं एक लोकेलिटी में हूँ, मुझे वहाँ पर अपना धंधा करना है। तो मैं क्या करता हूं कि होलसेल मार्केट से फॉर एग्जांपल मैंने चावल खरीदा। अब मैंने एक टाइप का चावल खरीद लिया भैया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कि सर जो भी मेरी कॉस्टिंग है उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ूं और बेच दूं, हाँ या ना। बट जैसा कि मैंने कहा कि मेरी लोकेलिटी के जो लोग हैं वो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो उतना पे नहीं कर पाएंगे अगर मैं अपना प्रॉफिट जोड़कर बेचता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक ठीक ठाक क्वालिटी का चावल खरीदता हूं, एक बहुत अच्छी या और बेहतर क्वालिटी, जो इससे बेहतर क्वालिटी है उस टाइप का चावल खरीदता हूं और इन दोनों चावल को मिक्स करके बेचना शुरू करता हूं। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं तो इसको मिक्स करने के मेरे दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि इसका दाम कम है, इसका दाम ज्यादा है, तो इनको मिक्स करेंगे तो एक मिक्सचर तैयार होगा और उसका जो दाम होगा वो कम वाले से थोड़ा ज्यादा होगा और ज्यादा वाले से थोड़ा कम होगा। अच्छा, यानी कि हमें एक बीच की प्राइस मिल जाएगी। तो इनको मिक्स करने का जो सबसे बड़ा रीजन है, मिक्सिंग का रीजन ही होता है बीच की प्राइस लाना। ठीक है, बीच की प्राइस पाना। ठीक है सर, तो ये बीच की प्राइस पाना मेरा ख्वाहिश था, इसलिए मैंने इनको मिक्स कर दिया। दूसरा मिक्स करने का एक और रीजन था कि सर जैसे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि चावल, दाल, गेहूं ऐसी चीजें हैं जो कि बोरी में आती है और लोग जब उससे खरीदने जाते हैं तो वो उसे चेक करते हैं। वो उसे क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भैया इसके दाने कैसे हैं। अब वो पूरी बोरी के दाल या चावल या गेहूं को चेक तो नहीं कर सकते, एक एक दाने को, है ना, एक एक दाने को चेक तो नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, वो कुछ दाने निकालते हैं और वहां पर उन्हें पता चलता है कि हाँ ये दाल, चावल या गेहूं मुझे ले सकता हूं, इसकी ठीक ठाक क्वालिटी मुझे लग रही है, प्राइस के हिसाब से भी मेरे को ये जच रहा है। अब दुकानदार क्या करता है कि वो जो बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल है, जो इससे तो बेटर ही है, और ये जो चावल है इसको इस तरह से मिक्स करता है ना कि जब भी कोई भी आदमी इसको चेक करे तो ठीक ठाक प्रपोर्शन में, ठीक ठाक रेशियो में दोनों टाइप के चावल उसको दिखाई दें और कस्टमर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से उसने क्या किया, मिक्सिंग करके उसने थोड़ी सी क्वालिटी भी मैनेज करने की कोशिश करी। तो प्राइस तो उसने मैनेज कर ही लिया, ठीक है, क्योंकि उसको एक बीच का कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा जिससे कि उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के वो बेचे और उसको मुनाफा हो, ठीक है, और कस्टमर भी उसको खरीद पाए, ठीक है, और एक उसने क्वालिटी भी मैनेज कर ली। तो मिक्सिंग करने के दो रीजन थे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये तो ज्ञान हमें मतलब था भी और नहीं भी अगर रहता तो भी हम क्या ही कर लेंगे, हमें तो सवाल करना है और सवाल वो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा बताइए। तो मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है ना, मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास में एक टाइप का चावल है, एक दूसरे टाइप का चावल है, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज़ पर केजी है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 रुपीज़ पर केजी है। मैंने इनको मिक्स किया और मैंने जब इनको मिक्स किया तो मेरा जो एवरेज कॉस्ट आ रहा होगा, मैंने इस तरह से मिक्स किया कि उसका जो एवरेज कॉस्ट है वो 26 रुपये पर केजी है, 26 रुपये पर केजी है। अब होता क्या है कि सर यहाँ पर ये जो क्वांटिटी होती है इसका डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं और ये जो क्वांटिटी होती है सर इसका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब हम इसका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है सर, 6 आता है और यहाँ पर क्या आता है सर, यहाँ पर 4 आता है।
तो ये 4 और 6 अगर और सिंप्लीफाई हो सकता है तो काटा पीटी मचा के इसको और सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब यहां पर ये जो रेशियो आया ये किस चीज का आया सर? मैंने कहा सर आप खेल किसके साथ रहे हो, आप जिसके साथ खेल रहे हो ना उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा आपको भैया। अच्छा, तो हम किसके साथ खेल रहे हैं? हम कॉस्ट प्राइस के साथ में खेल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस की यूनिट क्या होती है? इतने रुपए पर केजी, यानी कि क्वांटिटी, यानी कि यहां जो रेशियो आ रहा है ये किस चीज का आ रहा है? ये क्वांटिटी का आ रहा है। ये किस चीज का आ रहा है? क्वांटिटी का आ रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। ठीक है सर। अब ये क्वांटिटी का आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले टाइप का 2 किलो लिया होगा तो दूसरे टाइप का आपने 3 किलो लिया होगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर आपने 5 किलो का एक मिक्सचर तैयार कर लिया, ठीक है, और उसकी जो एवरेज कॉस्ट निकाल ली आपने वो 26 रुपए पर केजी आपने निकाल ली। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात ये आती है कि सर क्या हम हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ खेलेंगे? नहीं, हम अपने जीवन के साथ खेलते हैं तो केवल सिर्फ कॉस्ट प्राइस के साथ कैसे खेल सकते हैं? कई चीजों के साथ खेल सकते हैं। क्या क्या चीजें खेलने के लिए है हमारे पास में, वो हम सवालों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको यहां पर लिखता जाता हूं कि जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस के साथ में खेलना शुरू किया, ठीक है ना, तो ये जो है ये कॉस्ट प्राइस पहले टाइप का, दूसरे टाइप का, मिक्सचर का, तो इसका डिफरेंस यहां लिखा, इसका डिफरेंस यहां पर लिखा। अब ये रेशियो किस चीज का आएगा सर? क्वांटिटी का आएगा। ये रेशियो किस चीज का आएगा सर? क्वांटिटी का आएगा। यानी कि पहले टाइप का जो क्वांटिटी है वो कितना है और दूसरे टाइप का जो क्वांटिटी है वो कितना है, उसका रेशियो है ये। ठीक है सर, समझ में आ गया। सेकेंड अपन देख सकते हैं कि सर मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना, काफी दूरी तक आपको एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, बट उस दूरी को तय करने के लिए आपको कुछ समय लगेगा, है ना, समय लगेगा। तो दूरी अपॉन समय करेंगे तो आपकी एक स्पीड आ जाएगी जिसे हम एवरेज स्पीड बोल सकते हैं। अब जो एवरेज स्पीड आएगी वो आपकी पूरी जर्नी की स्पीड होगी, ठीक है, बट वो जो पूरी जर्नी है वो आपने किसी एक माध्यम से ट्रैवल नहीं किया है, कवर नहीं किया है। आपने कुछ दूरी बस से की है और कुछ दूरी ट्रेन से की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बस से की है और आपने ट्रेन से की है तो बस की कुछ एवरेज स्पीड होगी, हाँ सर, बस की कुछ एवरेज स्पीड होगी, ट्रेन की कुछ एवरेज स्पीड होगी, हाँ सर, ट्रेन की कुछ एवरेज स्पीड होगी। और जब आपने पूरी दूरी तय कर ली और उस दूरी को तय करने के लिए जो आपको समय लगा उसके हिसाब से आपने देखा तो आपको पता चला कि आपकी एवरेज स्पीड कुछ और आ रही है, ठीक है, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई ओवरऑल। ठीक है सर। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ रेशियो आएगा। अब ये रेशियो किस चीज का आएगा, कैसे पता चलेगा हमें? मैंने कहा स्पीड की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम पर सेकेंड पर आवर। तो यहां पर टाइम, यानी कि यहां पर जो रेशियो आएगा किसका आएगा? टाइम का आएगा, है ना। तो आपको बस से कितना टाइम लगा, आपको ट्रेन से कितना टाइम लगा, उस चीज का क्या आ गया? रेशियो आ गया। उसका क्या आ गया? रेशियो आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, क्योंकि इसके आगे की चीज हम डेटा के साथ खेलेंगे तब और समझ में आएगी। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि खेल किसके साथ रहे हो तो रेशियो किस चीज का आएगा। अगर यही नहीं पता कि जो डिफरेंस निकाला वो है क्या, तो फिर कैसे यूज करोगे, है ना, कैसे यूज करोगे? ठीक है। अच्छा, अब तीसरा एक और चीज बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई धनराशि है, उस धनराशि को आपने 2 अलग अलग बैंकों में जमा कर दिया किसी स्कीम में, ठीक है, वहां से आपको 10% मिल रहा है, यहां से आपको 15% मिल रहा है। आपने 1 साल बाद देखा कि यहां से जो इंटरेस्ट मिला, यहां से जो इंटरेस्ट मिला, ओवरऑल आपने जोड़कर देखा तो आपको पता चला आपको 12% ही मिला। यहां से 10% मिल रहा था, यहां से 15% मिल रहा था। ओवरऑल आपको जो मिला 1 साल बाद वो लगा आपको कि यार वो तो 12% ही मिल रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि यार मुझे जो यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है, यहां से कुछ, ओवरऑल कुछ। अब इसके साथ अगर खेलोगे तो आपको यहां पर किस चीज का रेशियो मिलेगा, समझते हैं। जैसे अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में खेल रहे हो, है ना, पहले बैंक से आपको इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे से आपको इतना मिल रहा है, ओवरऑल आपको इतना मिल रहा है, ठीक है, तो इसका डिफरेंस यहां लिखा, इसका डिफरेंस यहां लिखा। तो यहां पर जो रेशियो आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है? मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर लगाते हैं? मैंने कहा प्रिंसिपल पर लगाते हैं, मूलधन पर लगाते हैं। यानी कि यहां पर जो रेशियो आएगा वो किस का आएगा? प्रिंसिपल का आएगा। यानी कि आपने यहां पर और यहां पर जो भी राशि निवेश की थी उसका रेशियो आ जाएगा। अच्छा, समझ में आ गया। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता है हमें? प्रिंसिपल पे मिलता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस की यूनिट क्या होती है सर? इतने रुपए पर केजी, तो यहां पर क्वांटिटी का रेशियो होगा। एवरेज स्पीड या स्पीड की यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर टाइम का रेशियो होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अब बात आती है कि सर आपके पास में कुछ आर्टिकल्स हैं, उसमें से कुछ आर्टिकल को आपने इतने % के प्रॉफिट पर बेचा, कुछ को आपने इतने % के लॉस पर बेचा।
और आपको ओवरऑल या तो प्रॉफिट या तो लॉस हो रहा होगा। तो अब जब आप इस तरह के किसी सवाल को डील कर रहे होगे तो यहां पर जो रेशियो आएगा वो किस चीज का आएगा? मैंने कहा प्रॉफिट और लॉस मैं किस पर कैलकुलेट करता हूं? सर मैं तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता हूं, है ना, नेचुरल प्रोसेस तो यही है इसका, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता हूं। यानी कि जब भी आप प्रॉफिट या लॉस के साथ में खेलोगे तो जो रेशियो आएगा वो किस चीज का आएगा? कॉस्ट प्राइस का आएगा। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि आपने यहां पर प्रॉफिट कमाया, यहां पर लॉस कमाया। मान लीजिए आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है ना, हो सकता है आपको लॉस हो जाए ओवरऑल, वो तो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। मैंने मान लिया कि प्रॉफिट ही हो रहा है, तो इसका जो डिफरेंस है वो यहां लिख दिया, इसका जो डिफरेंस है वो यहां लिख दिया। अच्छा, डिफरेंस कैसे निकालते सर? बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। यहां पर जो वैल्यू होती है वो किसी एक से बड़ी होगी तो किसी एक से छोटी होगी, वो बीच की प्राइस होगी। तभी तो मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? हमें बीच की प्राइस चाहिए होती है ना, तो यहां पर जो भी वैल्यू होती है वो किसी एक से बड़ी होती है और किसी एक से क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम बात ये करते हैं कि जब हम प्रॉफिट और लॉस के साथ में खेलते हैं हमें रेशियो किस चीज का मिलता है? मैंने कहा प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो यहां पर जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? कॉस्ट प्राइस का आएगा। तो ये अगर ये पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है तो ये आपका दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। मान लीजिए आपने एक आर्टिकल को इतने % की प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे आर्टिकल को इतने % की लॉस पर बेचा, ओवरऑल आपको इतने % का प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर जो रेशियो आएगा वो पहले और दूसरे आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम बात करते हैं कि सर आप कोई फैमिली है ना, कोई फैमिली है तो उनका क्या है कि उनका कोई एक्सपेंसेस होगा, है ना, उनका कोई एक्सपेंसेस होगा, उनकी कुछ सेविंग्स परसेंटेज होगी, उनका कुछ इनकम परसेंटेज होगा, है ना। तो उनकी आय में कुछ बढ़ोतरी हो रही है कुछ प्रतिशत की, उनके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, उनके सेविंग्स में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। तो यहां पर अगर इस तरह का कोई सवाल आएगा तो उसमें जब आप खेलोगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको पता होना। चलो, तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो यहां पर हमने बोला कि सर आपके कोई परिवार में कुछ खर्चा हो रहा है, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है, जो उसकी सेविंग्स है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो रही है, और उनका जो इनकम है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्या है कि एक्सपेंस परसेंटेज, सेविंग परसेंटेज, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? इनकम परसेंटेज। तो जब आप इसके साथ खेलते हो तो किस चीज का रेशियो आता है ये आपको पता होना चाहिए। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका अगर यहां पर एक्सपेंस परसेंटेज है, यहां पर सेविंग परसेंटेज है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका इनकम परसेंटेज आएगा। तो इसका जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, तो ये जो रेशियो होगा किस चीज का होगा? ये होगा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी तो है, मैंने कहा वो ऊपर जो है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है कि एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सेविंग्स में कितने % का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इनकम आएगा, इनकम में कितने परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो दिया है। और यहां पर जो रेशियो आएगा वो आएगा एक्सपेंस और सेविंग्स का। अच्छा, यानी कि अगर मान लो आप 2 खर्चा करते हो और 3 बचाते हो, यानी कि 2 यूनिट आप बचाते, 2 यूनिट अगर आप खर्चा करते हो, 3 यूनिट आप बचाते हो, तो टोटल आप कमाते कितना हो? आप 5 कमाते हो। ठीक है ना, 5 कमाते हो। तो इसका मतलब आप टोटल 5 में से 2 जो है वो खर्चा करते हो। तो 2/5 जो है अगर इस इंटू 100 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 40%। यानी कि आपका जो खर्चा है वो कितना है? 40% है। या सेविंग परसेंटेज निकालो तो आप सेविंग परसेंटेज भी यहाँ से निकाल सकते हो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप इनके साथ में खेलते हो तो यहाँ पर जो रेशियो आता है वो किस चीज़ का आता है ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब बात ये आती है कि सर अगर आप एवरेज हाइट या एवरेज वेट के साथ में खेल रहे हो, मान लो आपके स्कूल में कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, तो उनका बॉयज का कुछ एवरेज हाइट होगा या एवरेज वेट होगा, गर्ल्स का कुछ एवरेज हाइट या एवरेज वेट होगा। अगर हम सारे बच्चों को मिला दें तो उनका कुछ एवरेज हाइट और एवरेज वेट होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो यहां पर जब आप इनके साथ खेलोगे तो यहां पर रेशियो किस चीज का आएगा? मैंने कहा एवरेज जो होता है वो पर पर्सन होता है ना, पर पर्सन होता है। तो यहां पर जो आएगा रेशियो क्या आएगा? नंबर ऑफ पर्सन का आएगा। क्या आएगा? नंबर ऑफ पर्सन का आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एवरेज के साथ में खेल रहे हो, एवरेज हाइट हो, एवरेज वेट हो, है ना, एवरेज सैलरी हो, तो यहां पर जो रेशियो आता है वो किस चीज का आता है? नंबर ऑफ पर्सन का आता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर आपको इतना पता है तो अब आप एलिगेशन के सवालों को लगा सकते हो और आपको फीलिंग आ जाएगी कि अगर मैं किसी चीज को मिला रहा हूं किसी दूसरे के साथ में और इससे कोई नई चीज बन रही है तो यहां पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, और किसके साथ खेलेंगे तो किस चीज का रेशियो आएगा वो भी हमें समझ में अब आ चुका है। चलिए, तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम सवालों पर आते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल क्या है, ध्यान से देखो। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ व्हीट विच कॉस्ट ₹3.7 पर kg बी मिक्सड विथ 35 kg ऑफ व्हीट विच कॉस्ट ₹3.20 पर kg सो दैट मिक्सचर बी वर्थ ₹3.35 पर kg। तो आपके पास में एक टाइप का क्या है? व्हीट है, गेहूं है,
जिसकी कॉस्ट जो है वो 3.70 पर केजी है, उसकी मात्रा कितनी है वो आपसे पूछ रहा है। उसे हम मिक्स कर रहे हैं किसी दूसरे वीट में जिसका कॉस्ट प्राइस 3.20 पर केजी है, जिसकी मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है वो 35 किलो है। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो जो एवरेज कॉस्ट आएगा, वो एवरेज कॉस्ट जो मिक्सचर का आएगा वो 3.35 रुपीस पर केजी आएगा। आपसे बोल रहा है जो पहला वाला आपने वीट मिलाया तो उसकी क्वांटिटी क्या है। ध्यान से समझना, हमें मालूम है कि जब हम कॉस्ट प्राइस के साथ में खेलते हैं तो हमें क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। तो मैंने कहा जो पहला आपके पास में जो पहला टाइप है, जो आपके पास में पहला टाइप है और जो दूसरा टाइप है, उसमें पहले वाले का जो कॉस्ट है वो कितना है सर 3.70, दूसरे वाले का कितना है सर आपके पास में 3.20, और जब इसको तैयार करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसका कितना होगा 3.35। तो इसका हमने डिफरेंस निकाल दिया। हमें फर्स्ट वाले की क्वांटिटी पूछा है और सेकंड वाले की क्वांटिटी हमें दी गई है, कितनी है सर, ये 35 किलो है। ये हमें कितनी दी गई है सर, ये 35 किलो दी गई है ना, दी गई है, ठीक है सर। अब इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ निकालेंगे, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा सर 0.15 आएगा, है ना, कितना आएगा 0.15 आएगा, ठीक है सर, ये 0.15 आ गया। इसका जो डिफरेंस निकालेंगे वो कितना आएगा सर 0.35 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 0.35 आएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 0.35 की जो वैल्यू है ना वो 35 किलो है। मतलब ये हो गया कि 0.35 में जब आप 100 मल्टीप्लाई करोगे तब 35 आएगा, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 100 है, तो यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा 15 आ जाएगा। तो अगर आपने इसका 35 किलो लिया होगा दूसरे टाइप का, तो पहले टाइप का कितना लिया होगा आपने 15 किलो लिया होगा, और यही पूछा था कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप यहाँ पर डेसिमल हटा के भी कर सकते थे कि अगर आप दोनों तरफ डेसिमल हटाओगे तो ये 35 बनेगा, ये 15 बनेगा। अब 35 की वैल्यू अगर 35 है तो 15 की वैल्यू 15 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब कोई बच्चा बोलता है कि सर मान लीजिए इसका डेसिमल हटाते 15 और 35 आ रहा है, तो अगर हम इसको कैंसिल कर देते, मैंने कहा कैंसिल करते अगर तो क्या करते, मैं बोलता 5 3 हो जाता और 5 7 हो जाता। अब 7 की वैल्यू 35 है, यानी कि ये 5 गुना हो रहा है। अगर ये 5 गुना हो रहा है तो इसका भी 5 गुना करेंगे, तो 3 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, सही है ना, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहाँ लिखा है 4 kg ऑफ राइस एट ₹5 पर kg इज मिक्सड विद 8 kg ऑफ राइस एट ₹6 पर kg, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, समझो। आपने बोला भैया मेरे पास में एक 5 रुपीज पर kg का चावल है और एक 6 रुपीज पर केजी का चावल है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मेरा एक एवरेज कॉस्ट आएगा, और हमने इनकी जो क्वांटिटी ली है वो कितनी ली है सर 4 और 8 ली है। अब यहाँ पर मुझे x निकालना, तो x निकालने का तरीका क्या है सर, x निकालने का तरीका ये है, आप समझो कि आपने अगर 4 किलो चावल लिया है जिसकी कॉस्टिंग 5 रुपए पर केजी, तो आपके जेब से कितना लग गया 4 × 5, हाँ या ना, 4 × 5, ठीक है सर। अगर आपने 6 रुपए पर केजी के हिसाब से 8 किलो चावल लिया तो आपके जेब से कितना लग गया सर 6 × 8, हाँ सर, ठीक है सर, अपॉन इतना पैसा लग चुका कितने किलोग्राम चावल के लिए, 8 और 4 12, ठीक है सर। तो यहां पर जो आएगा अब वो क्या आएगा, आपका पर केजी कॉस्ट आ जाएगा, जो कि एवरेज कॉस्ट होगा, ठीक है सर। अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करूं, कलर चेंज करते हैं, अगर 4 से कैंसिल करूं तो ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा सर। तो ये हो गया 5, ये हो गया 12 यानी 17, और 17 अपॉन कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 2/3, और इसको अपन बोल सकते हैं 5.66 रुपीज पर केजी। और यही हमारे सवाल का क्या है, जवाब है, ठीक है, यही हमारे सवाल का क्या है, जवाब है। अब हम ये बोलना चाहते हैं आपसे कि भैया विनोद भैया कि आप यहां पर 4 और 8 को अगर कैंसिल भी कर देते, मान लो आप इसको 4 से कैंसिल करते तो ये 1 बन जाता और ये 2 बन जाता, तो भी क्या ये सवाल हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, 1 × 5, 2 × 6 अपॉन 1 + 2 3, वही है। अच्छा, यानी कि अगर मैं यहां पर ऐसे कोई नंबर देखता हूं जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसके रेशियो को लेके भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहां पर इसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब यहां पर वैल्यूज थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो वहां पर उसको सिंप्लीफाई करके यूज करना हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि वहां पर हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब मीराज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 3:2, ठीक है, तो 3:2 जो है वो मीरा की एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है। हर इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, तो इनकम बीच में आता है, यहां पर ये 10% से इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव में लिखा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%, तो एक्सपेंडिचर यहां पर आ गया, ये भी इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस में लिखा। बाय हाउ मेनी % डज हर सेविंग इंक्रीजेस, मान लेते हैं X% से
इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे मालूम है इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा सर, 2 आएगा। इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर कुछ और आएगा। अब मैंने बोला कि यार यहाँ पर 2 की जगह तो 2 ही लिखा है, अगर 2 की जगह 2 लिखा है यानी इस 2 की जगह 2 लिखा है तो इस 3 की जगह भी 3 लिखा होना चाहिए। हाँ सर, और ये जो होता है किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होता है, तो 12 से तो छोटा है तो x से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि 10 में से जब मैं x को हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 - 3 आएगी। यानी कि ये कितना आएगा सर, 7 आएगा। यानी कि जो सेविंग परसेंटेज है उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 7% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 7% का इंक्रीज हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू किसी एक से छोटी है तो किसी एक से क्या होगी, बड़ी होगी। और हम बड़ा माइनस छोटा करते हैं तो यहां आता है ना, बड़ा माइनस छोटा करते तो यहां आता है। कि ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं। ए सेलर हैज 60 kg राइस, he sold 40 kg of it at X% profit and rest at 12% profit. He overall made 10% profit. Find value of X. आपने बोला कि एक सेलर है, उसके पास 60 किलो चावल है, जिसमें से 40 किलो चावल वो X% के प्रॉफिट पर बेचता है, बाकी 20 किलो वो 12% के प्रॉफिट पर बेचता है, उसको ओवरऑल 10% प्रॉफिट होता है। आपसे बोल रहा है X की वैल्यू बताओ। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि भैया 40 किलो और यहां पर लिखा 20 किलो, ठीक है। इसका रेशियो ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 2:1 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 40 किलो को हमने X% के प्रॉफिट पर बेचा, हाँ सर, और बाकी को हमने 12% के प्रॉफिट पर बेचा, हाँ सर, और ओवरऑल हमने 10% का प्रॉफिट कमाया, हाँ सर। तो इसका और इसका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, 2 आ रहा है, ठीक है सर। और 2 की जगह यहाँ 2 लिखा है, अगर यहाँ 2 की जगह 2 है तो यहाँ 1 की जगह क्या होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए, ठीक है सर। अब हमें मालूम है कि 10 जो था वो 12 से छोटा था तो x से बड़ा होगा, यानी कि 10 - x करने पे 1 आएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 9% आएगी। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 9% आएगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे बढ़े। ठीक है भाई, समझ में आगे भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं। अब थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज होगा लेवल, है ना। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि अच्छा एक चीज बताओ, मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं जहां बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, और आपको किसी कंपटीशन के लिए दूसरे स्कूल में जाना है, तो आपके स्कूल से कोई भी बॉयज या कोई भी गर्ल्स जा सकती है, हाँ सर जा सकती है। अब वो जो बॉयज या गर्ल्स है वो रिप्रेजेंट किसको करेगी, आपके पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी। ये बात समझ में आ गई? बस इतना याद रखना। अभी सवाल को अभी बताऊंगा कि ये क्यों बताया मैंने। अब वो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल वॉज 3:5। किसी स्कूल में जो नंबर ऑफ बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनका जो रेशियो है वो 3:5 है। सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वर एडमिटेड टू द स्कूल इन द रेशियो 3:2। कुछ नए बच्चे जिसमें कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है वो एडमिशन लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर एडमिशन वॉज 40। नए बच्चों के आने के पहले जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे थे वो 40 थे। एंड नाउ नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। अब जो है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों की संख्या बराबर हो गई है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में अब गर्ल्स कितनी है वो आपसे पूछा गया। अब इस सवाल को कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। मैं कई तरीके बताऊंगा, जिसमें से पहला तरीका बहुत ही आम तरीका है कि सर आपके पास में जो बॉयज और गर्ल्स हैं इनिशियली उनका जो रेशियो है वो 3:5 है, और आपसे बोला गया था कि शुरुआत में जो बच्चे थे एडमिशन के पहले वो 40 थे। तो 3 और 5 कितना हो गया सर, 8 हो गया। यानी अगर 3 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं तो टोटल आपके पास 8 बच्चे होने चाहिए, बट 8 तो नहीं है, 40 है। यानी इस 8 की जो वैल्यू है वो 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी सर, 5 होगी। अगर 1 किलो 5 होगी तो ये 3 किलो कितनी होगी सर, 15, और इस 5 किलो कितनी होगी सर, 25। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में तो आ गई। यानी कि बॉयज कितने हैं, 15, और गर्ल्स कितनी है, 25 है। ठीक है सर। अब जो नए बच्चे आए हैं उसमें बॉयज और गर्ल्स जो हैं उनका जो रेशियो है वो कितना है सर, 3:2 है। वो कितना है, 3:2 है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो बॉयज हैं वो 3x हैं और जो गर्ल्स हैं वो 2x हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास में पहले 15 बॉयज थे और अब 3x बॉयज आ गए तो मेरे पास 15 + 3x बॉयज होने चाहिए। हाँ सर। पहले मेरे पास 25 गर्ल्स थी, अब 2x गर्ल्स और आ गई, तो मेरे पास कितनी गर्ल्स होनी चाहिए, 25 + 2x होनी चाहिए। और सवाल में बोल रहा है कि ये दोनों आप बराबर बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:1 आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ आती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि 15 + 3x ये बराबर हो जाएगा 25 + 2x के। तो ये इसके पास आएगा तो x बन जाएगा, ये इसके पास जाएगा तो 10 बन जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर x की वैल्यू 10 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये 30 है और ये जो है ये 20 है।
अब ये बोल रहे हैं भैया 15 बॉयज और 30 बॉयज मिलाकर अब बॉयज कितने हो गए सर 45, ठीक है ना। और यहां पर क्या है 20 गर्ल्स हैं, यहां पर 25 गर्ल्स हैं, मिलाकर कितने हो गई सर 45 गर्ल्स। तो आपसे बोल रहा प्रेजेंट में कितनी गर्ल्स हैं, तो सर वो 45 है। वो कितनी है 45 है। तो ये जो आपने तरीका अपनाया है बहुत ही आम तरीका है। ये कौन सा तरीका है, ये बहुत ही आम तरीका है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे, एलिगेशन मेथड से। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। वहां पर बॉयज और गर्ल्स जो थे, जो कि टोटल 40 थे, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3 और 5 का था। 3 और 5 8 होता है, 8 किलो 40, 1 किलो 5, 3 किलो 15, 5 किलो 25 हो गई। तो कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं पता चल गया। अब जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनका रेशियो 3:2 है, तो हमने मान लिया 3x और 2x। जोड़ देंगे बॉयज में बॉयज को, गर्ल्स में गर्ल्स को, तो अब बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर हो जाएंगे। बराबर करके x किलो निकाली, पुट कर दी, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास कितने बॉयज पहले थे, अब कितने बॉयज आए हैं, टोटल कितने बॉयज हो गए। पहले कितनी गर्ल्स थी, अब कितनी गर्ल्स आई हैं, अब कितने टोटल हो गए। आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट में गर्ल्स कितनी है, तो हमने पता लगा लिया वो कितनी है 45 है, ठीक है बेटा। चलो अब इसको अगर हम एलिगेशन से करते तो कैसे करते, ध्यान से देखो। अब आप यहां पर जो डेटा है ना वो कोई भी उठा सकते हो, चाहे बॉयज का उठा लो चाहे आप गर्ल्स का उठा लो, मगर वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, टोटल को करेगा, ठीक है ना। चाहे आप बॉयज का डेटा उठाओ चाहे आप गर्ल्स का डेटा उठाओ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। मेरे पास में 40 बच्चे हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:5 है। अब इसमें कुछ नए बच्चे आते हैं, इसमें कुछ नए बच्चे आते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या मुझे नहीं पता, बट उसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। और ऐसा करने पे मेरे पास जो अब टोटल बच्चे हो जाएंगे उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, बराबर बराबर होगा, 1:1 होगा, है ना, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर या तो बॉयज या तो गर्ल्स किसी का भी एक का डेटा उठा लो, वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल को। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके स्कूल से चाहे बॉय जाए या गर्ल जाए किसी दूसरे स्कूल में, वो रिप्रेजेंट पूरे स्कूल को करेगी, अगर वो करेगा या करेगी, अगर वो किसी कॉम्पिटिशन पे जा रहे हैं तो मैंने बोला मैं बॉयज का डेटा उठाता हूँ। तो अगर मैंने बॉयज का डेटा उठाया तो मेरे पास बॉयज हैं कितने हैं, मैंने कहा 3 है। टोटल कितने बच्चे हैं, 3 और 5 8 है, ठीक है सर। यानी कि 3/8 का मतलब क्या है कि यहां पर ये कितने बॉयज हैं आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है सर। यहां पर बॉयज कितने हैं सर, 3 है। आउट ऑफ कितने बच्चे सर, 3 और 2 5, ठीक है सर। ये हमारे पास में नए बच्चे जो थे उसमें बॉयज कितने हैं, आउट ऑफ टोटल बच्चे, ठीक है सर। जब इनको मिक्स करेंगे तो हमारे पास में अब जो टोटल बच्चे हैं जो कि कितना है सर 2, उसमें से बॉयज कितने सर 1 है, ठीक है सर। तो इसका जो डिफरेंस है वो यहां आएगा और इसका जो डिफरेंस है वो यहां आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ सर। तो अब 3/8 और 1/2 का डिफरेंस निकालना है। देखो 3/8 और 1/2 डिफरेंस तो पॉजिटिव लिखना है, हाँ ना। तो आप ऐसे करो, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, 6 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया सर 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा सर 2 और नीचे 8 2 16 आ जाएगा, तो यहां पर हमने 16 लिख दिया, ठीक है सर। यहां पर क्या आएगा सर, ये आ गया 3/5, ये आ गया 1/2, डिफरेंस तो पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 6 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया सर 10 हो गया, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/8 आएगा, हाँ सर आएगा। तो 8 और कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 1/10 और 1/8 का रेशियो लिखा हुआ है, तो 8 इधर आएगा 10 उधर जाएगा, तो यहाँ पर 2 4 जा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 5 जा, ठीक है। अब यहां पर ये जो डेटा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे स्कूल को, पूरे बच्चों को, टोटल नंबर ऑफ बच्चों को। तो यहां पर अगर पहले 4 बच्चे थे टोटल, तो अब 5 नए बच्चों ने एडमिशन लिया होगा। बट यहां पर सर 4 बच्चे नहीं थे, यहां पर कितने बच्चे थे 40 बच्चे थे, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है 40 है। अगर 4 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी सर 50 होगी। तो अगर 50 नए बच्चे आए, पहले 40 बच्चे थे, तो अब टोटल बच्चे कितने हो गए होंगे सर 90, और उसमें बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर है। तो अब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी सर 45 हो जाएंगी। तो यहां पर गर्ल्स कितनी है 45 है, ठीक है। क्या किया, कैसे किया, इसको मैं थोड़ा सा और यहां पर समझाता हूं, ध्यान से देखो जिन बच्चों को दिक्कत जा रही होगी। कि मैंने ये बोला कि टोटल जो बॉयज हैं वो 3 है आउट ऑफ 8, तो यहां लिखा 3/8। टोटल जो बॉयज हैं वो 3 है आउट ऑफ 5। टोटल जो बॉयज हैं वो 1 है आउट ऑफ 2। यहां पर इसका डिफरेंस निकालेंगे, यहां पर इसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। अच्छा सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। यहां पर इसका डिफरेंस कितना आएगा सर, यहां पर इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना हो गया 6। ये 5 × 1 कितना हो गया 5, 6 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 1, और नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। मैं ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, 8 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा सर 2, और 2 8 जा 16, ये हो गया सर।
ठीक है सर। अब ये 2 से जाएगा कितनी बार, 8 बार, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 10 आएगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि पहले जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो 4 थे, और जो अब नए स्टूडेंट आए हैं वो 5 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब जो होंगे वो 9 हो जाएंगे। बट एक्चुअली में इस 4 की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, 40, तो इस 5 की वैल्यू कितनी होगी सर, 50, और इसकी कितनी होगी, 90। अब इसमें जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो बराबर बराबर हैं, तो अगर बॉयज़ और गर्ल्स बराबर बराबर हैं तो कितने कितने हो जाएंगे सर, 45 हो जाएंगे, ठीक है ना, कितने कितने हो जाएंगे सर, 45 हो जाएंगे। और यही तो आपसे पूछ रहा था कि प्रेजेंट में अब गर्ल्स कितनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, या इस तरह के लेवल तक की अगर आप सवाल करके जा रहे हो तो पेपर में आपको फिर सवाल बहुत आसान लगने लगेंगे। कोई दिक्कत है बेटा, इसमें कोई परेशानी है नहीं, चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब बोल रहे हैं गोल्ड इज 5 टाइम एज हैवी एज वाटर, सिल्वर इज 2 टाइम एज हैवी एज वाटर, इन विच प्रपोर्शन these two metals be mixed so that mixture become 3 टाइम एज हैवी एज वाटर। तो कुछ नहीं करना इस सवाल में, आपने बोला सर गोल्ड है, यहाँ पर सिल्वर है, गोल्ड के लिए क्या बोला है 5 टाइम्स, सिल्वर के लिए क्या बोला है 2 टाइम्स, जब इनको मिक्स करेंगे तो क्या आएगा 3 टाइम्स, तो बस इसका डिफरेंस यहाँ निकाल के रख लो। तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 2, 2 और 3 का डिफरेंस यहाँ आएगा 1, तो बस इस रेशियो में आपने इसको मिक्स किया है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बस इतना करना था आपको, ठीक है, इतना करना था और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपसे बोला इन ए जू there are rabbits and pigeons, if heads are counted there are 120 and if legs are counted there are 340, how many rabbits are there। तो कोई चिड़ियाघर है जिसमें रैबिट्स हैं, पिजियंस हैं, ठीक है, तो अगर हम उनके सर की गिनती करते हैं तो 120 निकलते हैं, और पैरों की गिनती करते हैं, पैरों को देखकर गिनती करते हैं तो 340 निकलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि उसमें कितने रैबिट्स हैं। अब आप समझो कि सर तो सबके एक ही होते हैं, सर तो सबके एक ही होते हैं, बट पैर किसी के 2 किसी के 4 होते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमको यहां पर बोल रहा है कि सर की गिनती 120 आ रही है, यानी कि टोटल रैबिट और पिजन्स मिलाकर 120 हैं। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। अब हमने बोला कि यहां पर रैबिट है, यहां पर पिजन है। अब रैबिट के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, और पिजन के कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर मैं मान लूं कि ये जो 120 लोग हैं टोटल, इसमें कुछ रैबिट्स हैं और कुछ पिजियंस हैं, मान लेते हैं ये 120 के 120 अगर रैबिट हो जाते तो हर रैबिट के 4 पैर होते हैं, तो 4 इंटू 120 कितना होता है, 480। तो जब आप पैरों की गिनती करते हैं तो 480 निकलते हैं। हाँ सर। अगर पिजियंस की बात करें तो पिजियंस के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, और अगर मान लें कि 120 के 120 पिजियंस हैं तो 120 इंटू 2 कितना होगा, 240 होगा। तो ये कितना आ जाएगा सर, 240 आ जाएगा। बट पैरों की गिनती क्या आ रही है, पैरों की गिनती 340 आ रही है, तो हमने यहाँ पर लिखा 340। तो इसका डिफरेंस यहाँ पर लिखा, ये कितना आ जाएगा सर, 100। इसका डिफरेंस यहाँ पर लिखा, ये कितना आ जाएगा सर, 140। अब इसका रेशियो ले लेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा, ठीक है, आप चाहो तो इसको अभी ऐसे लिख लो, 10 और 5 और 7, ठीक है ना, 5 और 7, 0 0 कट गया तो 2 5 जा और 2 7 जा, ठीक है, 2 7 जा, यानी कि 5 रैबिट होंगे तो 7 जो होंगे वो पिजियंस होंगे, यानी कि टोटल कितने होंगे सर, टोटल आपके पास 12 होंगे। बट 12 नहीं है, 120 है, यानी कि एक एक जीरो और लगा दो, एक एक जीरो और लगा दो। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास रैबिट कितने हैं, 50, और पिजियंस कितने हैं, 70। आपसे पूछा किसके बारे में, रैबिट के बारे में, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, हमने पैरों को लेकर यहां पर सॉल्व कर लिया। सरों की संख्या से हमें यह पता चल गया कि ये सर तो सबके एक ही होते हैं, तो यानी कि यहां पर लोग कितने हैं, रैबिट और पिजियन मिलाकर हैं कितने, 120 हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब बोल रहे हैं देयर आर 10 पेट्स, सम आर डॉग्स एंड सम आर कैट्स। ओके, ईच डॉग ईट्स 6 बिस्किट and each cats eat 5 biscuit. Okay, there are total 56 biscuits for them. Okay, find number of dogs. ठीक है, तो यहाँ पर 10 पालतू जानवर हैं, उसमें से कुछ जो हैं डॉग्स हैं, कुछ जो हैं कैट्स हैं। हर एक डॉग जो है वो 6 बिस्किट खाता है, हर एक कैट जो है वो 5 बिस्किट खाती है। आपसे बोल रहा है कि उनके लिए मेरे पास 56 बिस्किट्स हैं, मतलब 56 बिस्किट में मेरा काम हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि डॉग्स कितने हैं, डॉग्स की संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने बोला डॉग और यहाँ लिखा कैट। अगर ये 10 के 10 डॉग हो जाएं और हर एक डॉग जो है 6 बिस्किट खाता है, और 10 के 10 डॉग हो जाएं, हर एक डॉग 6 बिस्किट खाता है, तो मुझे 60 बिस्किट की आवश्यकता पड़ती। हाँ सर। और अगर ये 10 के 10 कैट हो जाएं और हर एक कैट 5 बिस्किट खाती है, तो 5 × 10 50 बिस्किट में मेरा काम हो जाता। बट मेरा काम जो हो रहा है वो कितने में हो रहा है सर, 56 में हो रहा है। तो इसका डिफरेंस निकाला 6,
इसका डिफरेंस निकाला 4। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट 6 और 4 करने पे आया मेरे पास 10, और मेरे पास डॉग और कैट का जो टोटल है वो भी 10 ही है। इसका मतलब मेरे पास 6 डॉग हैं और 4 कैट हैं। और मुझसे पूछा किसके बारे में, डॉग के बारे में। तो डॉग कितने हैं सर, 6 हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा सर, 6 आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 6 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर इस सवाल को डिस्कस करते हैं। आपसे बोल रहा है ए पर्सन वेंट फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा जा रहा है। ही कवर्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय ट्रेन। उसने कुछ दूरी बस से और बाकी दूरी ट्रेन से ट्रेवल की है। ही कवर्ड कंप्लीट डिस्टेंस विच इज 360 किलोमीटर इन 6 आवर्स। उसने कुल दूरी जो कि 360 किलोमीटर है उसे 6 घंटे में ट्रेवल किया है। इसका मतलब उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 48 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बस की, ट्रेन की एवरेज स्पीड पता है, उस व्यक्ति की ओवरऑल एवरेज स्पीड भी पता है। आपसे पूछ रहा है कि उसने ट्रेन द्वारा कितना दूरी तय की है। टोटल 360 में से उसने ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की है। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, आपको अगर डिस्टेंस चाहिए कि ट्रेन द्वारा आपने कितनी दूरी तय की है, तो डिस्टेंस क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको ट्रेन की स्पीड चाहिए तो वो तो हमारे पास है सर 80। आपको ये भी चाहिए होगा कि ट्रेन से उसको टाइम कितना लग रहा है, ट्रेन से उसको टाइम कितना लग रहा है। तो हमको मालूम है कि जब हम एवरेज स्पीड के साथ में खेलते हैं तो रेशियो किस चीज का आता है, टाइम का आता है। ठीक है सर। तो यहां पर हमने लिखा बस, यहां पर लिखा हमने ट्रेन। तो बस की जो स्पीड है वो कितनी है सर, 48 किलोमीटर पर आवर है। इसकी कितनी है सर, 80 है। और ओवरऑल जो है वो 360/6 करेंगे तो 60 आ जाएगी। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो 20 है और यहां पर जो डिफरेंस है वो 12 है। ठीक है सर। तो यहां से 4 5 जा और 4 3 जा, ये आपके पास में आ गया, ये आपके पास में आ गया। ठीक है सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अच्छा, अब समझने वाली बात समझो, समझने वाला समझो कि हम ये मानेंगे कि बस से आपको 5 यूनिट का समय लगा तो ट्रेन से आपको 3 यूनिट का समय लगा। तो टोटल आपको समय कितना लगा सर, टोटल आपको लगा 8 यूनिट का समय। आपको टोटल कितना समय लगा सर, 8 यूनिट का समय। जबकि एक्चुअली में आपको लगा कितना है, आपको तो 6 घंटे लगे हैं। इसका मतलब 8 यूनिट जो है, 8 यूनिट जो है वो 6 घंटे के बराबर है। हाँ सर, 8 यूनिट 6 घंटे के बराबर है। ठीक है सर। हमें किसका टाइम चाहिए, हमें ट्रेन का टाइम चाहिए, क्योंकि ट्रेन का डिस्टेंस चाहिए। तो ट्रेन का टाइम और ट्रेन की स्पीड हमें चाहिए होगी। तो स्पीड तो है, टाइम निकाल लो। तो ट्रेन का जो टाइम है वो कितना है सर, 3 यूनिट है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सर ये 3 यूनिट है। ठीक है सर। तो 3 यूनिट कितना होगा सर, 3 × 6 18/8। तो इतना आपका टाइम आ जाएगा ट्रेन से। ठीक है सर। अब आपको डिस्टेंस चाहिए जो आपने ट्रेन से ट्रेवल किया, तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम चाहिए होगा। ठीक है, ट्रेन का। तो स्पीड जो है वो कितनी है सर, 80 है। और यहाँ पर ये कितना है सर, 18/8 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 8 से जाएगा तो ये 10 बार, ये आ जाएगा 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर, यानी कि आपने ट्रेन से 180 किलोमीटर ट्रैवल किया है। टोटल डिस्टेंस कितना था, 360। तो हमें बस का भी पता चल जाएगा, है ना, बस से भी आपने 180 किया है। तो अभी तो पूछा था ट्रेन का, तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 180 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। हम एवरेज स्पीड के साथ में खेल रहे हैं, तो हमारे पास रेशियो जो आएगा वो किस चीज़ का आएगा सर, टाइम का आएगा। ये मैं बता चुका हूँ आज के सेशन में। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, पक्का। चल आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर बोल रहा है द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो जमीन है और जो पानी है उसका जो अनुपात है, उसका जो रेशियो है 1:2 है। इन नॉर्थ हेमिस्फीयर रेशियो इज 2:3। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउथ हेमिस्फीयर। तो आपको मालूम है कि जो टोटल अर्थ है उसका एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उसका एक साउथ हेमिस्फीयर, और ये दोनों हम बराबर बराबर मानते हैं, है ना, बराबर बराबर मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है सर, ध्यान से देखो। मैंने यहां पर लिखा नॉर्थ हेमिस्फीयर, यहां पर मैंने लिखा साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है सर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो कितना दिया है सर हमको, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमको लैंड और वाटर का रेशियो दिया है 2:3। तो यहाँ पर हमें 2:3 दिया है, यहाँ पर हमें मालूम नहीं है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि k:1 है, मान लिया हमारा k:1 है। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, या आप यहाँ पर कुछ और मान लो, यहाँ पर मान लो कि ये आपका x:y है। ठीक है, लैंड और वाटर का रेशियो x:y है। और जब इनको आप मिला दोगे तो अर्थ आ जाएगा। तो अर्थ में जो लैंड और वाटर का रेशियो वो कितना है सर, 1:2 है। ठीक है सर। यहाँ डिफरेंस निकालोगे, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, जो साउथ हेमिस्फीयर है, वो बराबर बराबर है। तो यहाँ जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:1 आएगा। 1:1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो सेम आनी चाहिए, तभी उसका रेशियो 1:1 होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखिए भैया। अब मैं बोलूंगा कि आप या तो लैंड या तो वाटर किसी एक के साथ खेलो, वो रिप्रेजेंट पूरे रीजन को करेगा। अगर आप यहां से लैंड को लेते हो तो वो नॉर्थ हेमिस्फीयर को पूरे को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर ये साउथ हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो मैंने यहां पर किया क्या, नॉर्थ हेमिस्फीयर
यहाँ लिखा साउथ हेमिस्फीयर। मैंने बोला कि भैया ये लैंड कितना है सर 2 आउट ऑफ कितना सर 5, तो यहाँ पर लिख दिया 2/5। यहाँ पर क्या लिख दिया सर x अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पर कितना लिख दिया सर 1/3, और यहाँ पर इसका डिफरेंस निकाला जो कि 1:1 होना चाहिए, यानी कि बराबर बराबर होना चाहिए। अब 2/5 और 1/3 का डिफरेंस निकालते हैं, तो 2/5 और 1/3 का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 हो गया, और ये कितना हो गया सर 15 हो गया, यानी कि इसका जो डिफरेंस आएगा वो 1/15 आएगा। अगर 1/15 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी 1/15 ही आएगा। हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, अब आपको मालूम है कि ये जो है ये एक्चुअली में 40% है और ये एक्चुअली में 33% है, 33.33% है, यानी कि 40% से ये छोटा था। अगर ये छोटा था तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इससे क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/3 माइनस x अपॉन x प्लस वाई जो होगा वो कितना होगा 1/15 के बराबर होगा। वो कितना होगा 1/15 के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ से x अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे कितनी, 1/3 माइनस 1/15। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा सर 15, यहाँ पर कितना आएगा सर 5 माइनस 1 4, 4/15। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ऊपर वाला क्या शो कर रहा है, लैंड। ऊपर वाला क्या शो कर रहा है, लैंड, और ये क्या शो कर रहा है, वाटर। ये टोटल क्या कर रहा है, टोटल आपका लैंड और वाटर मिलाकर। तो आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर x के सामने क्या लिखा है 4, यानी कि लैंड कितना है सर 4 है, टोटल कितना है 15। तो लैंड और वाटर का मिलाकर 15 है, उसमें से लैंड कितना है 4 है, तो वाटर कितना होगा सर 11 होगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास में लैंड और वाटर का जो रेशियो आएगा वो 4:11 आएगा, यानी कि ये आपका सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो इसको एक बार अच्छे से। ठीक है भाई, आसान है, आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने लैंड अपॉन टोटल, लैंड अपॉन टोटल, लैंड अपॉन टोटल के साथ खेला। ठीक है, यहाँ पर 1:1 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि बराबर बराबर होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस आया 1/15, तो यहाँ भी 1/15 होगा। ये दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ पर आया और ये छोटा था इससे, तो ये इससे बड़ा होगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस 1/15 आना चाहिए। तो हमें x अपॉन x प्लस वाई आ गया। ऊपर लैंड है, नीचे लैंड प्लस वाटर है। तो अगर हमारे पास ऊपर लैंड 4 आ गया और इसमें से लैंड अगर 4 है तो वाटर कितना होगा सर 11 होगा। ठीक है, ऐसे कर लिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टूडेंट बाय ए पेन एट 4% डिस्काउंट एंड ए बुक एट 12% डिस्काउंट, ही ओवरऑल गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द मार्क प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स आर ₹180, यानी कि टोटल आपके पास में जो 180 है मार्क प्राइस दोनों का मिलाकर। फाइंड द प्राइस ऑफ बुक, आपको बुक का प्राइस बताना है, यानी बुक का क्या निकाल पाओगे आप, सिर्फ और सिर्फ मार्क प्राइस निकाल पाओगे, है ना, वही पूछा है आपसे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने पेन खरीदा है और आपने बुक खरीदा है, इस पर आपको 4% का डिस्काउंट मिला, इस पर आपको 12% का डिस्काउंट मिला, और ओवरऑल आपको 10% का डिस्काउंट मिला। ओवरऑल आपको 10% का डिस्काउंट मिला। तो 4 और 10 का डिफरेंस यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया सर 2 आ गया। तो यहाँ पर इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा सर 1:3 आएगा, यानी कि इसका मार्क प्राइस अगर 1 है तो इसका मार्क प्राइस 3 होगा, तो टोटल मार्क प्राइस कितना होगा 4 होगा। और 4 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 180 दी गई है। तो 4 किलो अगर 180 है तो 1 किलो आपको साफ साफ दिखाई देगी 45, और 3 किलो आपको दिखाई देगी 135। तो आपको बुक का बताना था मार्क प्राइस, तो कितना आएगा 135, यानी कि ये आपका सही जवाब। ठीक है ना, 1 + 3 4 हो गया, 4 किलो 180 है तो 1 किलो 45 हो गया, 1 की वैल्यू 45 है तो 3 × 45 करेंगे 135 आएगा। बुक की जो मार्क प्राइस है वो कितनी है 135 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। अगर आप डिस्काउंट के साथ खेल रहे हो तो रेशियो किस चीज़ का आएगा, मार्क प्राइस का आएगा, क्योंकि डिस्काउंट हम किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर देते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट लॉस के साथ खेल रहे हो तो रेशियो किस चीज़ का आएगा, कॉस्ट प्राइस का आएगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और लॉस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। उसी तरह से डिस्काउंट हम किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर। तो डिस्काउंट के साथ खेलोगे तो रेशियो किस चीज़ का आएगा, मार्क प्राइस का आएगा। ये लिख लेना, मैंने बताया नहीं शायद आपको, तो इसको लिख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। हरीश इज हैविंग ₹40,000, ही डिपॉजिटेड इट इन 2 banks. Interest given by first bank is 9.5% per annum and that of second bank is 5.5% per annum. If at the end of year Harish got ₹3,200, then find the difference of the balance amount deposited in both banks. है ना, यहाँ पर जो बैलेंस अमाउंट लिखा है उससे आपको कंफ्यूजन होता है। इसका मतलब है कि आपने दोनों में जो भी राशि निवेश की है उसका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, और उसका टोटल जो होगा वो 40,000 होगा। आपको सिर्फ उस अमाउंट का डिफरेंस बताना है जो आपने जमा किए हैं दोनों अलग अलग जगह पे, अलग अलग बैंक्स में। मैंने कहा सर आपके पास में 2 बैंक्स हैं, एक फर्स्ट हो गया एक सेकंड हो गया। यहाँ से आपको कितना मिल रहा है सर, यहाँ से आपको 9.5 मिल रहा है, वहाँ से 5.5 मिल रहा है। तो यहाँ पर 9.5% मिल रहा है, यहाँ पर आपको 5.5% मिल रहा है, और ओवरऑल जो आपको मिल रहा है
वो आपको 3200 मिल रहा है। तो आपको जो 3200 मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है सर? वो तो आपको 40,000 पे मिल रहा है, वो तो 40,000 पे मिल रहा है। ठीक है सर, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आएगा 8%, यानी ओवरऑल आपको 8% मिल रहा है इंटरेस्ट। ठीक है सर, तो 8 में से 5 गया, 3 3 में से आधा गया 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 और ये आ जाएगा आपके पास में 1.5। ठीक है सर, अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 25 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15। मैं चाहूँ तो इसको और मिनिमाइज कर सकता हूँ, बट मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख रहे हो तो यहाँ पर रेशियो किस चीज़ का आएगा सर? प्रिंसिपल का आएगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 25 इन्वेस्ट किया होगा तो यहाँ 15 किया होगा। 25 और 15 कितना होता है सर? 25 और 15 होता है आपका 40, और इस 40 की वैल्यू कितनी है सर? इस 40 की वैल्यू है 40,000। इस 40 की वैल्यू कितनी है सर? 40,000। तो इस 25 की वैल्यू होगी सर कितनी? 25,000। ठीक है, और इस 15 की वैल्यू कितनी होगी सर? 15,000। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आपने जो भी निवेश किया था उसके बीच का डिफरेंस बता दो। 25 और 15 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10,000। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10,000। ठीक है, सिंपल, सरल और आसान। ठीक है, इजी है भाई, इजी है, इजी है ना? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन in a workshop is rupees 1200 and average monthly salary of non-technicians is rupees 600. If average monthly salary of all employees is rupees 800, find total number of employees in the workshop. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास में कुछ टेक्नीशियंस हैं और कुछ नॉन टेक्नीशियंस हैं। ठीक है, तो टेक्नीशियंस का जो आपके पास में एवरेज सैलरी दी गई है वो 1200 दी गई है, नॉन टेक्नीशियंस का आपको 600 दी गई है, और टोटल वर्कर्स टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियंस को मिला देंगे तो टोटल वर्कर्स का आपको कितना दिया? 800 दिया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा सर? 200 आएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो सर कितना आएगा सर? 400 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसका रेशियो ले लेंगे तो ये 1:2 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर टोटल वर्कर आपके 3 हैं तो उस 3 में से एक आपका टेक्नीशियन है और 2 आपके नॉन टेक्नीशियंस हैं। ठीक है सर, टोटल अगर आपके पास 3 है तो, बट हमें मालूम है कि टेक्नीशियंस जो हैं वो 7 हैं, यानी इस एक की वैल्यू कितनी है सर? 7 है। अगर एक की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी सर? 21 होगी। और आपसे यही पूछ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं उस वर्कशॉप में, तो वो कितने हैं सर? 21 हैं। वो कितने हैं भैया? 21 हैं। ठीक है, एवरेज सैलरी दोनों की, सभी की डिफरेंस निकाला तो नंबर ऑफ पर्सन्स आएंगे, टेक्नीशियंस और नॉन टेक्नीशियंस। तो टोटल हमारा 3 हो रहा है, 3 किलो हमें मांगी जा रही है, 1 किलो 7 दी गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,20,000 इफ नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेज बाय 7% एंड फीमेल इंक्रीजेज बाय 10%, देन पॉपुलेशन ऑफ टाउन वुड इंक्रीज बाय 9.5%। फाइंड डिफरेंस बिटवीन मेल टू फीमेल पॉपुलेशन लिविंग इन दैट टाउन। तो आपसे बोल रहा है कि एक टाउन है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 1,20,000 रुपए 1,20,000 है, उसमें से मेल जो है और जो फीमेल है उसमें उनका जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है कि मेल जो है उसमें 7% का इंक्रीज हो रहा है और जो फीमेल है उसमें 10% का इंक्रीज हो रहा है। अच्छी बात है। ठीक है, और ओवरऑल जो है उसमें 9.5 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, 9.5 का इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा सर? 0.5 आएगा। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा सर? 2.5 आएगा। तो यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये 5 और 25 बनेगा, यानी 1 और 5 बनेगा। ठीक है, 1 और 5 बनेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 मेल है तो 5 फीमेल है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन 6 है, बट टोटल पॉपुलेशन तो 1,20,000 है। तो इस 6 की वैल्यू जो है वो 1,20,000 है। तो जाहिर सी बात है कि 1 की वैल्यू कितनी होगी सर? 1 की वैल्यू आपके पास में 20,000 होगी, 1 किलो 20,000 होगी, और इस 5 की वैल्यू कितनी होगी सर? 1,00,000 होगी, है ना? 1,00,000 होगी, है ना? 3 2 5 1,00,000 होगी। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल टू फीमेल पॉपुलेशन, यानी 1,00,000 और 20,000 का डिफरेंस, यानी कि 80,000, है ना? 80,000 ये आपके सवाल का सही जवाब होएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप ऐसे भी देख सकते थे कि यहां पर 1 और 5 का टोटल 6 है और 6 की वैल्यू 1,20,000 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 20,000 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 है तो आपको 1 और 5 का अंतर बताना है, यानी 4 की वैल्यू बतानी है। तो अगर 1 की वैल्यू 20,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 20,000 यानी कि 80,000। तो आप इस तरह से भी इसको सोच सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं भैया। तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, एक विद्यार्थी है किसी एग्जाम में अपीयर होता है। ही आंसर्ड 60% ऑफ द टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन का जो 60% क्वेश्चन है उसका उसने 40% सही जवाब दिया है।
एंड रेस्ट क्वेश्चंस 50% करेक्टली। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का यानी कि 40% बचे हुए क्वेश्चंस का 50% सही जवाब दिया है। आपसे बोल रहा है कि उसके उस एग्जाम में कितने प्रतिशत बने होंगे, आपसे पूछ रहा है कि उसके उस एग्जाम में कितने प्रतिशत बने होंगे। मैंने बोला सर टोटल अगर आपसे 100 सवाल पूछे गए होंगे तो पहले 60% सवाल यानी कि 60 सवालों में आपने 40% तो सही जवाब दिया है सर, ठीक है सर। बाकी जो 40% है, 100 का 40%, 40 सवाल हो गए। इन 40 सवालों में से आपने 50% सवालों का सही जवाब दिया है, हाँ या ना, ठीक है सर। तो यहां पर ओवरऑल आपका कितना परसेंट बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है सर। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं यहां पर इसको 20 से डिवाइड करूंगा तो ये 3:2 बनेगा, हाँ सर बनेगा। तो ये बन गया सर का कितना 120, मान लेते हैं ये x है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ये हो जाएगा सर 120। ये कितना हो जाएगा सर 2 × 50 यानी कि 100, ठीक है सर। और डिवाइड किससे करेंगे, 3 और 2 5 से करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी सर 220/5 यानी कि आ जाएगा सर आपके पास में 44%। ये आपके पास में क्या आ जाएगा सर 44%। तो 44% जो है ये आपका सही जवाब आएगा, ठीक है। 44% जो है ये आपका सही जवाब आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, नहीं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि मान लीजिए आपके पास में 100 सवाल हैं, तो इस 100 सवाल का 40% कितना हो गया सर 40 हो गया। इस 100% का 60% कितना हो गया सर 60 हो गया। अब 60% सवालों का जवाब आपने 40% करेक्ट दिया है ना, 40% करेक्ट दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप 40% इसका करेक्ट दोगे, मतलब इसका 40%, इसका 40% कितना होगा सर, इसका 40% होगा सर आपका 15, इसका 40% कितना होगा सर आपका 15। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, हाँ सर बात समझ में आ गई। और यहाँ पर जो आपका सवाल है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका सवाल है 40%, उसका आपने 50% सही जवाब दिया, यानी कि यहाँ पर ये कितना हो गया सर 20 हो गया, ठीक है ना। 40% इसका आपका 24 होगा, है ना, मैंने 1/4 कर दिया इसका, है ना, यहाँ पर 1/4 कर दिया। तो इसका जो 40% होगा 10% 6 होगा, तो 40% 4 गुना होगा, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर आपने 24 सही जवाब दिए, यहाँ पर आपने 20 सही जवाब दिए, तो टोटल आपने कितने सही जवाब दिए 44 कितने में से दिए 100 में से दिए, ठीक है ना, इंटू 100 कर दिया, तो भी आपका 44% आ जाएगा। तो आप इस तरह से सोच के भी इस सवाल का जवाब निकाल सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई। 100 सवाल पूछे गए तो उसमें से 60% सवालों का आपने 40% सही जवाब दिया, तो 60 का 40% 24 हो गया। बचे 40 क्वेश्चन, उसका आपने 50% यानी आधे सवालों का सही जवाब दिया, तो टोटल कितने सही जवाब दिए 44 क्वेश्चंस के आउट ऑफ 100, तो 44% बनेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। अब आपसे बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन 200 questions were asked. A student who appeared at the examination scored 300 marks. If for every right answer he gets 2 marks and for every wrong answer 0.5 marks deducted, then find the number of wrong answer given by student. तो आपसे क्या बोल रहा है कि भैया एक परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, अच्छा, और उसमें से हो क्या रहा है कि एक स्टूडेंट को 300 मार्क्स मिले हैं। अब वो अगर सही जवाब देता है तो हर सही जवाब के लिए उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर वो गलत जवाब देता है तो हर गलत जवाब के लिए उसके 0.5 मार्क्स कटेंगे। आपसे बोल रहा है कि उसके द्वारा दिए गए कितने गलत जवाब हैं। सवाल कितने हैं 200, मार्क्स उसको कितने मिले 300। अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर उसको हर एक सही जवाब के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, और मान लेते हैं कि उसके 200 के 200 सही हो जाते हैं, 200 के 200 सही हो जाते हैं, तो 200 × 2 उसके मार्क्स कितने आएंगे सर 400 आएंगे। और अगर उसके 0.5 मार्क्स कटते हैं गलत देने पर और 200 के 200 गलत हो जाएं, तो 200 × 0.5 कितना होगा 100, तो सारे गलत हो गए, एक भी सही नहीं है, तो 0 - 100, तो उसके नंबर कितने आएंगे सर नेगेटिव में माइनस का 100 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि भैया उसके 200 के 200 सारे सवाल गलत हैं, तो 200 × 0.5 करेंगे तो 100 मार्क्स, क्या 100 मार्क्स उसको मिलेंगे, नहीं, 100 मार्क्स कटेंगे, कितने में से 0 में से, क्योंकि एक भी सही नहीं है। अच्छा यहां पर आ गया सर, अच्छा, बट एक्चुअली में उसको मिले कितने हैं 300, ठीक है सर, उसको मिले कितने हैं सर 300, तो इसका जो डिफरेंस है वो यहां पर कितना आएगा सर 400, और इसका जो डिफरेंस है वो यहां पर कितना आएगा सर 100। तो यहां पर रेशियो कितना आ रहा है सर 4:1 आ रहा है, यहां पर रेशियो कितना आ रहा है सर 4:1 आ रहा है। यानी कि अगर उसने 4 सही जवाब दिए होंगे तो एक गलत जवाब दिया होगा, और टोटल पेपर में सवाल आए होंगे 5, बट सवाल तो आए हैं 200, यानी इस 5 की वैल्यू कितनी है सर
200, अगर 5 किलो 200 है तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी सर 40, यानी कि उसके द्वारा गलत जवाब जो दिए गए हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है सर 40, उसकी जो संख्या है वो कितनी है सर 40। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, समझ में आ रहा है? हमने मान लिया कि भैया 200 के 200 सही हो गए तो 200 इंटू 2 दे दीजिए, अगर 200 के 200 गलत हो गए तो 200 इंटू 0.5 100 माइनस कर दीजिए, बट आए तो उसके 300 है, ना तो उसके सारे सही हैं ना तो उसके सारे गलत हैं, कुछ सही और कुछ गलत हैं, इसलिए उसके नंबर कितने हैं 300, तो इसका डिफरेंस यहाँ लिखा, इसका डिफरेंस यहाँ लिखा। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, 300 माइनस माइनस 100 तो कितना होगा 400, रेशियो कितना आ रहा है 4:1। अगर 4 सही जवाब हैं और 1 गलत जवाब है तो टोटल 5 सवाल आए होंगे, बट 5 की वैल्यू तो 200 है तो 1 किलो 40 हो गई, तो उसने गलत कितने जवाब दिए हैं 40 दिए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। अब आपसे बोला है कि इफ इनकम ऑफ ए फैमिली डिक्रीजेस बाय 6% एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 8% एंड इट्स सेविंग इंक्रीजेस बाय 4%, फाइंड रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट फैमिली। तो आपको मालूम है कि अगर यहां पर एक्सपेंस परसेंटेज होता है, यहां पर सेविंग परसेंटेज होता है, तो यहां पर इनकम परसेंटेज होता है, और इसका यहां पर जो हम डिफरेंस निकाल के लिखते हैं वो किस चीज़ का डिफरेंस आता है सर, वो एक्सपेंस और सेविंग्स का आता है। ये हम बात कर चुके हैं आज की क्लास में, हाँ सर बात कर चुके हैं। तो हमने बोला भैया उसका जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो रहा है 8% से, तो 8% से डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दो। सेविंग्स जो है इंक्रीज हो रहा है 4% से, तो 4% से इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और आपका जो इनकम है वो 6% से डिक्रीज हो रहा है, तो 6% से डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में कर दिया। ठीक है सर, अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा सर, -6 में से -8 माइनस होगा, -6 माइनस -8 यानी -6 + 8 यानी कि कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 माइनस -6 तो 4 + 6 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर रेशियो कितना आएगा सर 5:1 आएगा। यहाँ पर रेशियो किस चीज़ का आएगा सर 5:1 आएगा, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर अगर 5 है तो आपकी सेविंग्स कितनी है 1 है। बट आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर। मैंने कहा तुम 5 खर्चा करते हो, 1 जो है बचाते हो, तो कितना कमाते हो गए आप, 5 और 1 6 हो गया, तो यहाँ पर ऊपर 6 आएगा, और खर्चा करता है 5 तो यहाँ पर आ गया 5, तो रेशियो कितना आएगा 6:5, यानी कि ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, जवाब। ठीक है भैया, क्लियर से, क्लियर से, कोई दिक्कत से भैया नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इफ द इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ ए फैमिली इंक्रीजेस बाय 12, 5 एंड 15% रिस्पेक्टिवली, फाइंड सेविंग परसेंटेज ऑफ द फैमिली। अब यहां पर देखो, आपको मालूम है कि आप एक्सपेंडिचर को लिखते हो तो एक्सपेंडिचर तो 5% है, ठीक है ना। अच्छा, फिर सेविंग्स लिखते हो तो सेविंग्स आपके पास में कितने, तीसरे नंबर पे, यानी कि 15% है। ठीक है, और बीच में आप क्या लिखते हो इनकम, तो इनकम पहले था तो ये 12% हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा सर 3 आएगा, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो सर 7 आएगा, और ये किस चीज़ का रेशियो आता है सर, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का आता है। ठीक है सर, तो अगर आप 3 खर्चा करते हो और 7 बचाते हो, तो यानी कि टोटल कमाते कितना हो सर आप 10 कमाते हो, उस 10 में से बचा कितना रहे हो सर आप 7, तो 7/10 इंटू 100 करेंगे तो सेविंग परसेंटेज जो होगा आपका वो कितना होगा सर 70% होगा। वो कितना होगा सर 70% होगा। तो सर ये क्या था 15%, अरे 15% की सेविंग्स उसकी इंक्रीज हो रही है ना। अच्छा, अभी उसकी सेविंग परसेंटेज है कितनी 70% है। अच्छा सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, आसान है, आसान, इजी 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 इजी। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, इसको मिटाते भाई। यहाँ पर क्या लिखा भैया, हाउ मेनी, अब ये बहुत अच्छा सवाल, अब यहाँ से थोड़ा सा वेराइटी चेंज हो रही है। हाउ मेनी kg ऑफ टी वर्थ ₹25 पर kg मस्ट बी ब्लेंडेड, यानी कि मिलाएंगे, विथ 30 kg ऑफ टी वर्थ ₹30 पर kg, सो दैट बाय सेलिंग द ब्लेंडेड वेराइटी एट ₹29.70 पर kg देयर शुड बी ए गेन ऑफ 10%, देयर शुड बी ए गेन ऑफ 10%। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि आपके पास में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी मात्रा में चाय पत्ती ली जाए, जिसे हम 30 रुपए प्रति किलोग्राम के 30 किलो चाय पत्ती के साथ मिलाएंगे, और जो मिलाने पर जो मिक्सचर प्राप्त होगा उसे हम 10% के प्रॉफिट पर बेचेंगे, और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 29.70 है। अब आप देखो, आपके पास में दोनों का कॉस्ट प्राइस है, बट मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस नहीं है, मिक्सचर का आपके पास सेलिंग प्राइस है, बट आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस की मदद से हम कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने यहां पर क्या बोला है, ध्यान से देखो, मैंने बोला आपके पास में एक टाइप का चाय पत्ती, एक टाइप का चाय पत्ती। ठीक है भैया, इसका प्राइस कितना भैया 25 रुपए भैया, इसका कितना भैया 30 रुपए भैया। इसको मिलाएंगे तो मिक्सचर का आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे भैया, हमने बोला भैया आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस
अगर आपका कॉस्ट प्राइस 10 होगा तो आपको प्रॉफिट 1 का हो रहा है, यानी कि आप 10 की चीज कितने में बेच रहे हो, 11 में बेच रहे हो, बट आप बेच तो रहे हो सर 29.70 में। हाँ सर, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना कर रहे हैं 2.7, तो यहाँ पर अगर हम 2.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 27 आ जाएगा, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया सर, 10 की चीज 11 में बेच रहे हो, यानी 10 आपका कॉस्ट प्राइस है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई सर 27 आ गई, यानी कि जो आपका मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है सर 27 है सर। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा सर 3 आएगा, इसका डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा सर 2 आएगा। ठीक है सर, तो यहां पर किस चीज का रेशियो आएगा सर, ये क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा सर, है ना, पर केजी है ना, तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा सर। अच्छा सर, तो यहां पर बोल रहे हैं कि इसका अगर आपने 3 यूनिट लिया तो इसका 2 यूनिट लिया, बट आपने बोला सर इसका तो आपने 30 किलो लिया है, यानी इस 2 की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में कितनी है 30 किलो, यानी कि ये तो 15 गुना हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है सर 15 गुना हो रहा है, तो इसका अगर हम 15 गुना करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा सर 45 केजी हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 45 केजी हो जाएगा। तो यही आपके सवाल का उत्तर है। उत्तर क्या है भैया, उत्तर कितना 45 केजी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं? ठीक है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो था, अभी तक यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस देता था, आप थोड़ी मेहनत करवा रहा है, सेलिंग प्राइस दे रहा है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा, तो उसकी मदद से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, मिक्सचर की निकाल लिया, डिफरेंस निकालना है सट करके और फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सट करके भैया। ये आ गया आपके पास सवाल, इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर बी एडेड टू स्पिरिट टू गेन 20% बाय सेलिंग इट एट दी कॉस्ट प्राइस। अब ये जो सवाल है बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, इसका एक शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट, कि अगर वो बोल रहा है कि भैया जैसे मान लो यहाँ पर स्पिरिट लिखा, मान लो यहाँ पर कल को मिल्क लिखा रहे कि भैया कितने लीटर मिल्क में मैं कितना पानी मिला दूं और उसमें मैं कॉस्ट प्राइस पर भी बेच रहा हूं ताकि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो आपको बस समझना क्या है कि जब भी यहां पर बोला ना मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं, अब वाटर को स्पिरिट में मिला रहा है या मिल्क में मिला रहा है, आप तो बस ये सोचो मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए ना, तो आप लिख दो यहां पर 20 और इसका रेशियो ले लो आप किसके साथ, 100 के साथ। अब ये 100 कौन होगा, जिसमें आप मिला रहे हो, आप किस में मिला रहे हो, पानी, स्पिरिट में, तो स्पिरिट अगर 100 होगा तो उसमें पानी कितना होगा सर 20 होगा, तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:5 आएगा। ठीक है, तो आप स्पिरिट और वाटर का रेशियो 5:1 हो जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर 5:1 हो जाएगा। अब इसको कोई बच्चा नहीं समझ पाया होगा सर ये शॉर्टकट समझ में नहीं आया, आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि भैया स्पिरिट की हम बात कर रहे हैं, हमने बात की भैया स्पिरिट की, तो हमने बोला कि 1 रुपये पर लीटर के हिसाब से आप स्पिरिट खरीद रहे हो, आपने कितना खरीद लिया सर 100 लीटर खरीद लिया, आपके जेब से कितना लग गया सर 100 रुपये लग गया। ठीक है ना, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, आपको 20% प्रॉफिट कमाना है। 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब ये कि आपके जेब से जो लग चुका है उसमें 20% कमाना है, तो आपके जेब से तो 100 रुपये लग चुका है, तो इसका 20% आपको प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 20% प्रॉफिट चाहिए यानी कि आपको 20 रुपये चाहिए, तो यानी कि आप 120 में बेचोगे। अब अगर 120 में बेचोगे और बेचोगे कॉस्ट प्राइस पर ही, कॉस्ट प्राइस कितना था 1 रुपये पर लीटर, तो बेचोगे 1 रुपये पर लीटर के हिसाब से ही, और 120 रुपये कमाना चाहते हो, तो आपके पास में 120 लीटर होना भी तो चाहिए, हाँ या ना? अच्छा, बट आपके पास तो 100 लीटर है और आपको जरूरत है 120 लीटर की, तो आपके पास 100 लीटर क्या है स्पिरिट, तो बाकी 20 लीटर जो आपको यहां पर है वो क्या है सर, आपका वाटर है, वो आपका क्या है वाटर है, और वही तो पूछ रहा है। तो आपने बोला कि सर यहां पर स्पिरिट है और यहां पर वाटर है, अगर स्पिरिट आपने 100 लिया होगा तो वाटर आपने उसमें कितना मिलाया होगा 20 मिलाया होगा, तो यहां पर जो रेशियो आ रहा होगा वो कितना आएगा सर 5:1 आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, इजी इजी इजी, आगे बढ़े आगे बढ़े, थके तो नहीं, थके तो नहीं भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कुछ अच्छे सवाल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा है वेसल कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 30%। तो आपके पास में एक कंटेनर है, एक वेसल है जिसके अंदर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसकी क्वांटिटी 40 लीटर है और उसमें मिल्क की जो परसेंटेज है वो 30% है। आपसे बोल रहा है उसमें कितना पानी मिला दिया जाए जिससे कि मिल्क का जो परसेंटेज है वो 20% हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर दूध और पानी का मिक्सचर है तो उसमें उनकी क्वांटिटी के हिसाब से मिल्क की कुछ क्वांटिटी होगी, वाटर की कुछ क्वांटिटी होगी, और उस क्वांटिटी के हिसाब से कि मिल्क की कितनी क्वांटिटी है टोटल क्वांटिटी में से, उसमें मिल्क का कुछ परसेंटेज होगा। अब आप इसमें अगर पानी मिला रहे हो तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, बट जो दूध था वो तो उतना ही रहेगा, बट अब क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, इस वजह से आप दूध का जो परसेंटेज है टोटल क्वांटिटी के हिसाब से वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें पानी मिला दिया।
हाँ या ना? तो पहले जो था वो 30% था मिल्क का परसेंटेज, अब 20% हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसमें पानी मिला दिया, तो क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, बेस वैल्यू आपकी बढ़ गई, इसलिए जो आपका परसेंटेज है वो दूध का क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गए, समझ में आ गए। अब अगर हम इसको एलिगेशन से करते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि मैं मिल्क के डेटा के साथ में खेल रहा हूं, तो मेरे पास जो अभी मिक्सचर है उसमें जो मिल्क है वो कितना है सर, 30%। और मैं इसमें मिला क्या रहा हूं सर, मैं इसमें मिला रहा हूं वाटर। अब मैं इसमें वाटर मिला रहा हूं, वाटर में मिल्क होता है क्या सर, वाटर में मिल्क तो नहीं होता, तो मैंने लिख दिया 0%। बट जब मैं इसमें वाटर मिलाऊंगा तो जो एक मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर में जो मिल्क होगा वो कितना होगा, 20%। तो इसका डिफरेंस यहां पर आ गया और इसका डिफरेंस यहां पर आ गया, तो यहां पर रेशियो किसका आ जाएगा, 2:1 का आ जाएगा। ठीक है सर। अब मेरे पास जो मिक्सचर था वो 40 लीटर था, यानी कि इसकी वैल्यू, यानी अच्छा आप यहां पर मिल्क का डेटा ले रहे हो, बट ये रिप्रेजेंट पूरी मिक्सचर को करेगा, बता चुका हूं बॉयज और गर्ल्स का। तो यहां पर जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी है सर, उसकी वैल्यू आपके पास में 40 है। तो 2 किलो अगर 40 है तो 1 किलो यानी कि उसका आधा होगा, वो कितना होगा सर, 20 होगा। यानी कि आप जो पानी मिला रहे हो वो कितना मिला रहे हो, 20 लीटर पानी मिला रहे हो। कितना मिला रहे हो, 20 लीटर पानी मिला रहे हो। अब ये तो आपने एलिगेशन से किया और मिल्क के डेटा के साथ में किया। अगर आप यहां पर वाटर के डेटा के साथ में करते हो तो कैसे करोगे वो भी बताता हूं। मैंने कहा सर आपके पास में जो मिक्सचर है उसमें मिल्क कितना है सर, 30%, यानी कि वाटर कितना होगा सर, 70%, क्योंकि टोटल मिक्सचर तो 100% होगा, उसमें अगर मिल्क 30% है तो वाटर कितना होगा सर, 70% होगा। और आप इसमें मिला क्या रहे हो, इसमें आप वाटर मिला रहे हो। आप ले रहे हो डेटा किस चीज का, वाटर का। तो वाटर में अगर वाटर मिला रहे हो तो वाटर में वाटर कितना होता है, मैंने कहा भैया 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। और जब इसको मिला लोगे तो वो कह रहा है कि मिल्क हो जाएगा 20%। तो अगर मिल्क 20% हो जाएगा तो वाटर कितना रहेगा, 80%। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, 80%। तो इसका डिफरेंस यहां लिखोगे ये कितना आएगा, 20, और इसका डिफरेंस यहां लिखोगे कितना आएगा, 10। तो यहां पर रेशियो अभी भी कितना आएगा, 2:1। बट यहां पर जो आपने मिक्सचर लिया है उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है सर, 40 लीटर है। तो अगर 2 किलो 40 है तो 1 किलो कितनी होगी सर, 20 होगी। यानी कि जो आप पानी मिला रहे हो वो कितना लीटर है, 20 लीटर है। तो आपने डेटा लिया था मिल्क का, आपने डेटा लिया था वाटर का, तो भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो और वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। ठीक है, अब ये तो एक मेथड हो गया सर। अब इसमें से अगर इसको आसानी से और करना है, मान लो आपको एलिगेशन नहीं लगाना, तो कोई और तरीका है, हाँ सर तरीका है। क्या तरीका है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आपने बोला कि आपके पास में 40 लीटर, आपने बोला कि आपके पास में 40 लीटर मिक्सचर है, किस चीज का है सर, मिल्क और वाटर का है। और उसमें मिल्क जो है वो 30% है, मिल्क जो है वो 30%। तो ये कितना होगा सर, 70% होगा। हाँ सर ठीक है। अब इसका 30% निकालेंगे, इसका 30% कितना होगा, 10% कितना होगा, 4, 30% 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 12 लीटर। तो अगर ये 12 लीटर है तो बाकी कितना है, 28 लीटर क्या होगा, ये होगा। ठीक है सर। अच्छा, अब आप बोल रहे हो आपके पास 12 लीटर मिल्क है और 28 लीटर पानी है, इसमें आप कितना पानी मिला दो जिससे कि क्या बोल रहा है कि जो मिल्क है वो 20% हो जाए। तो अगर मिल्क 20% हो जाएगा तो जो वाटर है वो कितना हो जाएगा सर, 80% हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा सर, 1/4 आएगा। ठीक है सर। अब 4 × 12 करेंगे कितना होगा, 48 इज इक्वल टू ये जो 28 + x है 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 20। यानी कि जो आपने पानी मिलाया वो कितना मिलाया, 20 लीटर मिलाया। तो ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना कि भाई टोटल मिक्सचर जो है ना, टोटल मिक्सचर जो है उसमें 30% मिल गया तो मिल्क की क्वांटिटी निकाल लो, वाटर की क्वांटिटी निकाल लो, और फिर इसको बच्चों की तरह ऐड करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई गलत नहीं है। बट इसमें आपको थोड़ा सा उसके मुकाबले टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पर आपको दिख जाता है कि यार 30 है और यहाँ 0 है और यहाँ पर क्या है, 20 है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 10, यहाँ पर आ रहा है 20, यानी 2:1, या 2 की वैल्यू 40 तो 1 किलो 20 होगी। आंसर आ गया। मन ही मन में कर सकते हो भाई, है ना। मन में आप बहुत कुछ वैसे भी करते हो बट काम की चीज नहीं करते हो, तो ये भी करना शुरू करो, है ना। पेपर में आपको क्या होगा भैया, फायदा होगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, आपसे क्या बोल रहा है, ये सवाल हो गया ना अपना। ये सवाल क्या बोल रहा है, इन 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 4 टाइम्स दी क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब यहां पर देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैंने बोला कि मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 2:3 है और इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है सर, 60 लीटर है। वो कितनी है सर, 60 लीटर। उसमें आप पानी मिला रहे हो। ठीक है। अब मैं देखो इसको अगर एलिगेशन से करना चाहता हूं तो मैं लूंगा, मेरे पास में दूध कितना है सर, 2, आउट ऑफ कितना है सर, 2 और 3 5, और इसका मतलब होता है सर 40%, यानी कि मेरे पास जो मिल्क है वो 40% है।
ठीक है सर। तो अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा सर मेरे पास जो मिक्सचर है उसमें मिल्क जो है वो 40% है, इसमें मैं पानी मिला रहा हूँ जिसमें मिल्क होता नहीं है 0%, और ऐसा करने के बाद में जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें वाटर जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा मिल्क का, यानी कि अगर मिल्क 1 होगा तो वाटर उसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें देखूँ मिल्क कितना है तो 1 है, आउट ऑफ कितना 1 और 4 5 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया सर 20% हो गया। तो पहले 40% था, अब कितना हो गया सर 20% हो गया। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा सर 20, इसका डिफरेंस कितना आएगा सर 20, यानी कि रेशियो कितना आएगा 1:1। रेशियो कितना आएगा 1:1। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जो क्वालिटी है वो क्या है, इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो क्या है, बराबर बराबर है। तो अगर इसकी क्वांटिटी 60 लीटर है, इसकी क्वांटिटी अगर 60 लीटर है तो इसकी भी क्वांटिटी कितनी होगी 60 लीटर, यानी कि जो आपने पानी मिलाया वो कितना मिलाया 60 लीटर मिलाया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये तो अपन ने किससे किया सर, परसेंटेज का एप्लीकेशन लगा के एलिगेशन से किया है ना, और अपन ने यहाँ डेटा किसका लिया था, मिल्क का लिया था। आप वाटर का डेटा भी लेके कर सकते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। बट अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखो, एक और चीज मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखो। अब आप यहाँ पर ये सोचो कि आपके पास में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 2:3 दिया गया है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है सर 60 लीटर है। ठीक है, 60 लीटर है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि सर 2 और 3 कितना होता है सर 5 होता है, तो 5 की जो वैल्यू है वो 60 लीटर है, तो 1 की जो वैल्यू है वो 12 लीटर है, यानी इस 2 की वैल्यू कितनी है सर 24, और इस 3 की वैल्यू कितनी है सर 36। तो आपके पास कितना दूध और कितना पानी है आपको पता चल चुका। अब आपने बोला सर ये दूध 24 है और ये 36 है, और मैंने पानी मिलाया है इसमें x लीटर। ऐसा करने पे क्या होगा कि दूध अगर 1 होगा तो पानी उसका 4 गुना हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 96, और ये हो जाएगा सर 36 प्लस x। तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 60 लीटर आ जाएगी। तो आपने जो पानी मिलाया वो कितना मिलाया 60 लीटर मिलाया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज क्या कर सकते थे वो बताता हूँ। आपके पास में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है सर, आपके पास में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, और इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है सर आपके पास 60 लीटर है। अब आपने क्या बोला कि आपने पानी मिलाया है, आपने पानी मिलाया, मान लिए आपने x लीटर पानी मिलाया, तो x लीटर पानी मिलाने के बाद में आपका जो रेशियो हो जाएगा मिल्क और वाटर का वो 1:4 हो जाएगा, ऐसा बोला गया है, बोला गया है। हाँ सर, अगर आपने पानी मिलाया है तो पानी की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। हाँ सर, 3 से 4 तो हो रही है, बढ़ तो रही है, बट आपने मिल्क तो नहीं मिलाया ना, नहीं, तो मिल्क की क्वांटिटी ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। हाँ सर, नहीं, वो क्वांटिटी वाइज तो जितनी थी उतनी रहेगी, परसेंटेज वाइज कम और ज्यादा हो सकती है, बट क्वांटिटी वाइज तो सेम ही रहेगी ना। हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने यहाँ पर क्या बोला कि सर अगर ये पहले 2 था तो अभी भी 2 होना चाहिए, बट अगर आप इसको 2 बनाओगे तो ये 8 बन जाएगा। हाँ सर, 8 तो बन जाएगा, मतलब कोई चीज पहले 3 थी वो 8 बन गई, तो कितने का अंतर आ गया, मैंने कहा 5 का अंतर आ गया। और ये 5 यूनिट किसके बराबर है, ये सर x लीटर के बराबर है। अच्छा, और ये 2 और 3 कितना है सर, ये 2 और 3 भी तो 5 है, और इस 5 की वैल्यू कितनी है सर 60 है। अगर इस 5 की वैल्यू 60 है तो इस 5 की वैल्यू भी कितनी होगी सर 60 होगी, यानी कि आपका जो x है वो कितना है 60 लीटर है। यानी कि आपने जो पानी मिलाया वो कितना मिलाया 60 लीटर मिलाया। आपने जो पानी मिलाया भाई, यहाँ पर पहले 3 यूनिट पानी था, अब 8 यूनिट पानी हो गया, यानी आपने 5 यूनिट पानी मिलाया ना, और 5 यूनिट को आपने x लीटर माना था। अगर ये 2 और 3 5, इस 5 किलो 60 है तो इस 5 किलो भी कितनी होगी 60 ही होगी। अच्छा ठीक है सर, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, चलिए, है ना, कोई दिक्कत है भैया आपको, कोई परेशानी भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे बोल रहा है इन 50 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:5। हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर सो दैट द रेशियो बिकम 5:3। तो अब आप यहां पर बोलोगे कि भैया आपका जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 3:5 है। हाँ सर, और इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है सर, वो 50 लीटर है। हाँ सर ठीक है, अब आप इसमें से कितना पानी निकाल रहे हो, है ना, कितना पानी निकाल रहे हो, यानी कि आपने पानी निकाला x लीटर, और ऐसा करने पे रेशियो कितना हो गया सर, आपका रेशियो हो गया सर 5:3। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम ये बोलेंगे कि भैया अगर तुम्हारे पास पानी इतना था और तुमने x लीटर पानी निकाला तो पानी घटना चाहिए, घट तो रहा है सर, बट मिल्क थोड़ी ना घटेगा बढ़ेगा, उसकी क्वांटिटी तो उतनी रहेगी ना, परसेंटेज चेंज हो सकता है, बट ये तो क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्वांटिटी ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, उसको सेम करना पड़ेगा। तो 3 और 5 को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो हमने इधर क्या मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और इधर क्या मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये रेशियो क्या दिखने लगेगा, ध्यान से देखो, ये रेशियो क्या दिखने लगेगा, ये बन जाएगा 15 और 25, ये बन जाएगा 15 और 25, और ये बन जाएगा 15 और 9, ये बन जाएगा 15 और 9। ठीक है सर,
ठीक है सर, यानी कि पहले वाटर 25 यूनिट था, अब 9 यूनिट हो गया, यानी कि कितने का चेंज आ गया, मैंने कहा 16 यूनिट का चेंज आ गया, यानी कि 16 यूनिट आपने पानी निकाल लिया, कम कर दिया। अच्छा, मैंने बोला भैया पहले 15 और 25 मिलाकर कितना हो गया सर, 40 यूनिट, और 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 50 लीटर। कितनी है सर, 50 लीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 5 लीटर। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है तो 4 का 4 गुना करूंगा तो 16 हो जाएगा, हाँ, तो इसका भी 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 20 लीटर। तो ये आपके सवाल का सही जवाब आ जाएगा, ये आपके सवाल का सही जवाब आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है कि भैया हमको इसको सेम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि सर पानी या तो आपने निकाला है या तो मिलाया है, तो पानी में चेंज हो सकता है, मिल्क की क्वांटिटी हमारी सेम होनी चाहिए, तो इसको हमने सेम बनाने की कोशिश की। सेम बनाने के लिए अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है तो सेम कैसे बना सकते हैं, एलसीएम लेके बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसको अगर आपको एलिगेशन से करना है तो कैसे करोगे वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं हटा दूं, है ना, इसको मैं हटा दूं, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि सर मेरे पास में जो मिल्क और वाटर उसका रेशियो 3:5 है, तो उसमें से मिल्क कितना है सर, 3 आउट ऑफ 8, ठीक है सर, आउट ऑफ 8। इसमें से मैं कितना पानी निकाल लूं, इसमें से मैंने कितना पानी निकाल लूं, तो मैंने मान लिया सर मैंने x, या आप ये सोचो कि भैया आपके पास मिल्क कितना है सर, 3 आउट ऑफ 8, तो ये कितना हो जाएगा सर, 37.5%। परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है, मेरा वीडियो देखा तो आपको मैंने बताया होगा कि 3/8 का मतलब होता है 37.5%। तो अभी आपके पास जो मिक्सचर है उसमें जो मिल्क है वो 37.5% है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब आप इसमें से क्या निकाल रहे हो सर, पानी निकाल रहे हो। अगर आप मिक्सचर में से पानी निकाल रहे हो, और ये डेटा किस चीज का है, ये तो दूध का डेटा है, तो अगर पानी निकाल रहे हो तो पानी में दूध होगा क्या, नहीं होगा, तो यहां पर कितना हो गया सर, 0% हो गया। और ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आपके मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 हो रहा है, यानी कि ये कितना है सर, 5/8 हो रहा है, 5 और 3 8 हो गया, 5/8 हो रहा है। अब 5/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/8 का मतलब हो जाएगा आपका 62.5%, 62.5%, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा आपके पास में 62.5%, ठीक है। तो इसका डिफरेंस यहां पर निकालेंगे और इसका डिफरेंस यहां पर निकालेंगे और हमारा जीवन आसान हो जाएगा। बट जिस बच्चों को दिक्कत आ रही होगी वो यहां पर देखो, 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं, तो हमने यहां पर 3/8 लिख दिया। 0 को हमने 0 लिख दिया, यहां पर कितना हो गया सर, 5/8 हो गया। अब यहां पर 3/8 और 5/8 का डिफरेंस कितना होगा, 5 और 3 का डिफरेंस 2/8, 2/8 यानी कि 1/4, और यहां पर कितना होगा सर, 5/8, यहां पर कितना होगा सर, 5/8। तो यहां से आपने इसको कैंसिल किया तो ये 2 बना, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है सर। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये 5 है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 यूनिट है और जो निकाला उसकी 2 यूनिट है, बट आपने जो क्वांटिटी ली थी मिक्सचर की वो तो 50 थी, यानी 5 की वैल्यू अगर 50 है तो 2 किलो कितनी होगी, 20 होगी, यानी कि आपने जो पानी निकाला वो कितना निकाला, 20% निकाला, 20 लीटर निकाला। आपने पानी कितना निकाला, 20 लीटर निकाला। अब यहां पर एक डाउट आएगा आपको जो शायद अभी नहीं आ रहा होगा, बाद में आएगा, क्या ये 37.5 है, ये 0 है और ये 62.5 है। अब 62.5 इन दोनों से बड़ा है, जबकि अभी तक आपको क्या लगता था, अभी तक आपको ये लगता था कि जो बीच में वैल्यू होती है वो एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। तो सर ये तो आप ही ने बताया था आज की क्लास में, तो क्या ये गलत था, नहीं ये गलत नहीं था। बट मैंने एक चीज भी बोली थी कि हम मिक्सिंग क्यों करते हैं, हम मिक्सिंग इसलिए करते हैं कि हमें बीच की वैल्यू मिल जाए। क्या हम यहाँ मिक्सिंग कर रहे हैं, नहीं, हम तो यहाँ पर चीजों को रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि रिमूवल के केस में, कौन से केस में, रिमूवल के केस में ये जो वैल्यू होती है ये या तो दोनों से बड़ी हो जाएगी या तो दोनों से छोटी हो जाएगी, मगर दोनों के बीच में नहीं रहेगी। कब, जब रिमूवल का केस हो रहा है, ठीक है, रिमूवल का केस हो रहा है। तो रिमूवल के केस में ये वैल्यू दोनों से या तो बड़ी होगी या तो दोनों से छोटी होगी। ऐसा नहीं होगा किसी एक से बड़ी और किसी एक से छोटी है, किसी एक से बड़ी और किसी एक से छोटी कब होती है, मिक्सिंग के केस में। अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है सर, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया था सर, हमारा ध्यान ही नहीं गया था, ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी वो मेथड मैंने आपको बता दिए, वो मेथड भी आपके काम के हैं। चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपके पास सवाल आ गया कि ए बकेट कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B in the proportion 2:3. If 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 40 लीटर ऑफ लिक्विड B. अब यहां पर आप 40 लीटर मिक्सचर निकाल के उसे लिक्विड B के 40 लीटर से रिप्लेस कर रहे हो,
यानी कि क्वांटिटी पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही है, क्योंकि जितना निकाला था उतना आपने डाल भी दिया है, बट आपने उसको रिप्लेस किसी दूसरी चीज से किया है, इस वजह से रेशियो में चेंज आएगा, है ना। देन द रेशियो बिटवीन टू लिक्विड्स बिकम 1:4। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब ये प्योर मिक्सचर का सवाल है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मैंने बोला कि मेरे पास में लिक्विड ए और लिक्विड बी है, उसका रेशियो एक्चुअली में कितना है सर, 2:3 है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है ये मुझे पता नहीं है, ये मेरे पास पता नहीं कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, बस मुझे ये मालूम है कि आपने यहां से 40 लीटर मिक्सचर निकाला। अच्छा देखो, अगर मैं ये ए निकाल रहा होता, ए मिक्सचर मतलब ए लिक्विड निकाल रहा होता या बी लिक्विड निकाल रहा होता, तो मैं उसके नीचे लिखता हूं। अगर निकाल रहा हूं तो उसके नीचे लिखूंगा, अगर मिला रहा हूं तो उसके नीचे लिखूंगा, बट अगर मैं मिक्सचर निकाल रहा हूं तो मिक्सचर में हमेशा बीच में लिखूंगा। तो मैंने मिक्सचर कितना निकाला है सर, 40 लीटर निकाला है इसलिए माइनस का साइन। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप किसी मिक्सचर में से मिक्सचर निकालते हो, कोई ज्यादा मिक्सचर है उसमें से आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 40 लीटर मिक्सचर में से 10 लीटर निकाल लिए, तो क्वांटिटी चेंज होगी क्या, हाँ सर चेंज होगी, बट क्या रेशियो चेंज होगा, सर रेशियो नहीं चेंज होगा। क्यों, अरे देखो बचपन में आपने रसना पिया, हाँ सर, या नींबू पानी पिया, हाँ सर पिया। अब आपकी मम्मी ने नींबू पानी बनाया, नींबू शक्कर है ना, ये सब मिला के आपको नींबू पानी बना दिया। अब वो अलग अलग ग्लास में डाल रही हैं, तो क्या अलग अलग ग्लास में अलग अलग टेस्ट आएगा, नहीं। क्यों आएगा, अलग अलग क्यों आएगा सर, नहीं आएगा, सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो मिक्सचर है। तो यहां पर हर ग्लास में जो मिक्सचर है, जो मिलावट हुई है हर एक चीज की, वो इक्वल हुई है, बढ़िया सी हुई है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि किसी को सिर्फ नींबू नींबू का टेस्ट आएगा, किसी को सिर्फ शक्कर शक्कर का टेस्ट आएगा, नहीं ऐसा नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पर जब आप मिक्सचर निकालते हो मिक्सचर में से, तो रेशियो चेंज नहीं होता। अच्छा, तो अगर ये 2:3 है तो ये 2:3 ही रहेगा, बट यहां पर जो क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कितनी, 40 लीटर कम हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब वो बोल रहा है आपने इसको 40 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद, यहां पर 40 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद आपने 40 लीटर क्या मिला दिया, लिक्विड बी मिला दिया, और ऐसा करने से रेशियो कितना हो गया सर, 1:4 हो गया। अच्छा यहां पर आप 1:4 लिखोगे, फिर आपका ध्यान जाएगा कि सर यहां पर आपने कुछ मिलाया है, यहां तो कुछ मिलाया नहीं, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको 2 बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका 8। तो आप बोलोगे 3 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 5 यूनिट का। 3 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 5 यूनिट का। और इस 5 यूनिट की जो वैल्यू है, इस 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 40 लीटर। तो अगर इस 5 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है, तो ये भी तो 5 यूनिट है, तो ये भी तो आपका 40 लीटर ही होगा। हाँ सर होगा, बट ये जो 40 लीटर है ये तो तब है ना जब आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाल लिया था। हाँ, तो अगर ये 40 में ये 40 जोड़ोगे तो ये जो मिक्सचर आएगा ये कितना आ जाएगा, 80 लीटर, और यही तो इनिशियल क्वांटिटी है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, जीवन सफल हो गया हमारा। हमने क्या किया, लिक्विड ए लिक्विड बी का रेशियो 2:3 लिखा, 40 लीटर मिक्सचर निकाला, रेशियो चेंज नहीं होगा बट क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। हाँ सर, अब यहाँ पर हमने 40 लीटर लिक्विड बी डाला, ठीक है, उससे रेशियो हो गया 1:4। बट सर अगर ये 2 था तो ये 2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने लिक्विड बी मिलाया, लिक्विड ए तो नहीं मिलाया, तो क्वांटिटी वाइज लिक्विड ए पहले जितना था उतना ही रहना चाहिए। ठीक है सर, तो इसको 2 बनाएंगे, ये 8 बनेगा। 3 और 8 का डिफरेंस 5, 5 किलो 40, तो ये 2 और 3 ये भी तो 5 है, इस 5 किलो भी 40। अब ये 40 तो तब है ना जब आपने 40 निकाल लिया था, तो 40 और 40 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इन ए मिक्सचर ऑफ 84 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। If same quantity of mixture is replaced by water, then the quantity of water become 2 times of milk. Find how much quantity of mixture is replaced. ठीक है, अब यहां पर जो आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला था और उसको 40 लीटर लिक्विड बी से रिप्लेस किया था, वही पूछ रहा है कि वो जो क्वांटिटी है जो रिप्लेस की है वो क्वांटिटी कितनी है जो आपको पिछले बार दी गई थी। अब यहां पर देखो, यहां पर आपके पास मिक्सचर की क्वांटिटी पहले से पता है, और उसमें मिक्सचर किस चीज का है सर, मिल्क और वाटर का, और उसमें रेशियो कितना है सर उसका 2:3 है, और इसका जो टोटल है वो कितना है सर 84 लीटर, ये हमें दिया गया है। अब हमने इसमें से कुछ मिक्सचर निकाला, तो हमने मान लिया हमने x लीटर मिक्सचर निकाला। अब मिक्सचर निकालने से रेशियो चेंज नहीं होता, तो रेशियो तो 2:3 ही रहेगा। हाँ, क्वांटिटी चेंज हो जाती है, तो यहाँ जितनी क्वांटिटी थी उससे कम क्वांटिटी यहाँ पर होगी। कितनी, x लीटर कम क्वांटिटी होगी। ठीक है सर, बट आपने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, वाटर से, यानी कि आपने x लीटर वाटर मिला दिया। ठीक है सर, और ऐसा करने से रेशियो कितना हो गया सर, वाटर हो गया 2 टाइम्स, यानी कि अगर ये 2 है तो ये यहाँ भी 2 होगा, और 2 का 2 टाइम्स यानी कि ये 4 हो जाएगा। यानी कि कोई चीज़ अगर 3 थी तो वो 4 हो गई। हाँ सर, 3 और 4 में अंतर कितना है सर, 1, तो यानी कि ये 1 यूनिट है ना, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, x लीटर है।
एक यूनिट के लिए कितनी है सर, x लीटर है। अच्छा, ये 2 और 3 कितना है सर, 5 यूनिट है। ये कितना है सर, 5 यूनिट है। ठीक है सर, ये जो x लीटर है इसकी वैल्यू कितनी है सर, 1 यूनिट है। ठीक है सर, तो अगर ये 5 यूनिट है तो ये तब है ना जब आपने 1 यूनिट निकाल लिया था। हाँ सर, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा सर, 6 यूनिट हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये कितना है सर, आपका 6 यूनिट है। ये आपका कितना है सर, 6 यूनिट है। ठीक है सर, अब आपके पास अगर टोटल 6 यूनिट था तो आपने उसमें से रिप्लेस कितना किया था, 1 यूनिट, तो आपको इसी 1 यूनिट के लिए पूछ रहा है। तो 6 की वैल्यू अगर आपके पास में 84 है तो ये तो 14 टाइम्स हो रहा है। 6 इंटू 14 करोगे तो 84 आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 14 लीटर है। यानी कि जो क्वांटिटी आपने रिप्लेस की थी वो कितनी थी सर, 14 लीटर थी। वो कितनी थी सर, 14 लीटर थी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? फिर से देखेंगे यहाँ पर, देखिए हमारे पास मिल्क और वाटर का 84 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। आपने x लीटर मिक्सचर निकाला, रेशियो चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। हाँ सर, अब यहाँ पर आपने जितना मिक्सचर निकाला था उतनी ही क्वांटिटी में वाटर मिला दिया, तो आपका जो वाटर है वो मिल्क का 2 टाइम्स हो गया। तो मिल्क तो 2 था, तो अगर मिल्क 2 था तो वाटर कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 4 का अंतर 1 यूनिट आ रहा है। 1 यूनिट जो है वो x लीटर के बराबर है। 2 और 3 5 यूनिट है। ये 5 यूनिट तब है जब हमने x लीटर यानी कि 1 यूनिट निकाल लिया था। तो 5 और 1 यानी कि 6 यूनिट, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट। यानी कि 6 यूनिट हमारा कितना है, 84 के बराबर। तो 1 यूनिट कितना है हमारा, 14 लीटर के बराबर। और एक ही यूनिट आपने रिप्लेस किया था, यही आपसे पूछ रहा था क्वांटिटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को डिस्कस करते हैं। अब आपसे बोल रहा था कंटेंट्स of 2 vessels containing milk and water are in the ratio 5:3 and 9:7 are mixed in the ratio 1:3. Find the ratio of water and milk in the resulting mixture. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास में 2 कंटेनर्स हैं, आपके पास में 2 कंटेनर्स हैं। इसमें आपके पास में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 का है, इसमें आपके पास में 9 और 7 का है। आपने इसको 1:3 में मिलाया है और इसको मिलाने के बाद में जो नया कंटेनर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। कहानी ये है। अब मैं आपको उसको कैसे करवाता हूं, मैं आपको बताता हूं। आपको ये समझना है पहले कि मिल्क और वाटर का रेशियो इसमें 5:3 का है, इसमें 9:7 का है। इसमें आपने इसको 1:3 में मिला। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई छोटा भाई है, आपको भी नहाने जाना है और आपने उसको बोला कि यार वो गर्म पानी ठंडा पानी रखा अलग अलग बाल्टी में, उसको तीसरी बाल्टी में मिला दे। अब वो गया, उसने पूरा गर्म का गर्म उठा के डाल दिया और थोड़ी सी जो जगह बची तो उसमें ठंडा मिला दिया। आप गए नहाने और आप वापस ही नहीं आए, वापिस ही नहीं आए, है ना। अब आपको उसको क्या करना था, अच्छे से बताना था, उसको ये बोलना था कि भाई देख ऐसा कर, इसमें क्या कर, ठंडा और पानी मिलाना है, ठंडा और गर्म पानी मिलाना है, ऐसा कर तो 1 गर्म पानी का मग डालेगा तो 2 ठंडा डालना, फिर 1 गर्म डालना, फिर 2 ठंडा डालना, और इस तरह से वो बाल्टी भरना। ऐसा मत करना कि पूरा उठा के ठंडा ठंडा डाल दिया फिर जो बचा गर्म डाल दिया, या फिर पूरा गर्म डाल दिया फिर ठंडा डाल दिया। ऐसे में फिर वो मिक्सचर अच्छे से बनेगा नहीं और आपको मजा नहीं आएगा नहाने में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको बता दोगे कि भैया इसका 1 कप लेना है, इसका 3 कप लेना है। तो इसका 1 कप डाला, 3 कप डाला, 1 कप डाला, 3 कप डाला, 1 कप डाला, 3 कप डाला, ऐसे करके मिक्सचर तैयार करना है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर प्रोसेस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले इनकी जो क्वांटिटी है ना वो सेम करो। मैंने कहा 9 और 7 कितना है, 16, 5 और 3 कितना है, 8, 8 और 16 को सेम बनाना है। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा सर, 16। तो इस 8 को 16 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर कर दिया। अब क्वांटिटी सेम हो गई, हाँ हो गई। अब यहाँ पर अगर 1 कप बोला है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 कप बोला है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर। अब ऐसा करने से क्या होगा सर, ये 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका 10 और 6, ये बन जाएगा आपका 10 और 6। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका 27 और 21, 27 और 21। अब आपको क्या करना है, मिल्क और मिल्क को ऐड कर दो, वाटर और वाटर को ऐड कर दो, और आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना इस सवाल में, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको भैया। इसके अलावा आपका मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया। तो पहले क्या किया, इनकी क्वांटिटी सेम बना दी। सेम बनाने के बाद अगर यहाँ 1 लिखा है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 लिखा है 3 से मल्टीप्लाई करो। अब दूध और दूध को जोड़ दो, पानी और पानी को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। यानी कि आपका सही जवाब क्या है सर, फर्स्ट ऑप्शन। आपका सही जवाब कितना है सर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। आपसे बोला 2 वेसल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन प्रोपोर्शन 4:1:25, इन विच प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में मिलाएं, किस प्रोपोर्शन में मिलाएं दीज 2 मिक्सचर बी मिक्स सो दैट रेशियो बिकम 1:1 इन न्यू मिक्सचर। अब यहां पर क्या हो रहा है देखो,
यहां पर बोल रहा है कि एक कंटेनर है, यहां पर एक दूसरा कंटेनर है, यहां पर इसका रेशियो कितना है सर 4:1 का, और यहां पर कितना है सर 2:5 का। इसको हम किस रेशियो में मिलाएं जिससे कि जो नया मिक्सचर बने उसमें जो रेशियो हो जाए वो 1:1 हो जाए। अभी ये पूछ रहा था, ये गिवन था और ये पूछ रहा था, अब यहां पर ये दे दिया आपसे, ये पूछ रहा है कैसे निकालेंगे यहां पर, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे यहां पर, ध्यान से देखो। मैंने बोला यहां पर कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, यहां पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। आपको ये पता है कि ये कितना है सर 4:1, आपको ये पता है कि ये कितना है सर 2:5, और इसको मिक्स करेंगे तो जो बनेगा सर वो 1:1 बनेगा। आपको ये पूछ रहा है कि आपने ये वाली क्वांटिटी कितनी ली है और ये वाली क्वांटिटी कितनी ली है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब मैं किसी एक डेटा को ले लेता हूं, किसी एक डेटा को ले लेता हूं। मैंने बोला मिल्क को ले लो, मिल्क कितना है सर 4 आउट ऑफ 5, वहां पर मिल्क कितना है सर 2 आउट ऑफ 7, यहां पर मिल्क कितना है सर 1 आउट ऑफ 2, और यहां पर इनका डिफरेंस निकाल दो, जो आएगा वही आपका आंसर है, जो आएगा वही आपका आंसर है। तो 4/5 और 1/2, तो यहां पर 5 और 8, यानी कि यहां पर कितना आएगा 3/10, 3/10, ठीक है सर, यहां पर 3/10 आ गया। यहां पर कितना होगा 4 और 7, यानी कि 3/14, 3/14, तो यहां पर 3/14 आ गया। 3 कैंसिल होगा, 10 और 14 इधर जाएगा, तो यहां पर आएगा 10, यहां पर आएगा 14, यानी कि आ जाएगा आपके पास कितना 5/7, कितना आ जाएगा 5/7। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5/7, ठीक है। वो वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों अलग अलग हैं, है ना, दोनों की अप्रोच अलग अलग है, इसलिए मैंने सिर्फ एक एक सवाल करवाया आपको। वो सवाल का बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताया, इस सवाल का बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताया, ठीक है। वहां पर क्या था, वहां पर आपको ये किस रेशियो में मिलाया है और ये किस रेशियो में मिलाया है ये पता था, आपको ये पता लगाना था, जो कि 1:1 आ रहा है ना, वहां पर वो 37:27 आ रहा था, ठीक है। यहां पर आपको ये दिया, ये दिया, ये दिया, आपसे बस ये पूछ रहा है कि किस रेशियो में लाना है, तो इसको करने का तरीका ये होता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे रिप्लेसमेंट के सवाल आ गए। अब यहां पर आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है और इसके अंदर 40 लीटर क्या रखा है सर, मिल्क रखा है, 40 लीटर क्या रखा है सर, मिल्क रखा है। अब आप इसमें से क्या कर रहे हो, आप इसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल रहे हो और इसके बदले आप 10 लीटर इसमें क्या मिला रहे हो सर, वाटर मिला रहे हो, ठीक है सर। तो अब जो आपके पास में नया मिक्सचर आएगा उसमें क्वांटिटी तो 40 लीटर थी, तो अभी भी 40 लीटर ही होगी, क्यों, क्योंकि हमने 10 लीटर निकाला, 10 लीटर मिला दिया, तो ये रहेगा तो अभी भी 40 लीटर ही, बट अब इसमें दो चीजें हो जाएंगी, मिल्क और वाटर, तो अब ये मिक्सचर बन गया। अभी तक ये क्या था, मिल्क था, अब ये मिक्सचर बन गया जिसमें दो चीजें हैं, मिल्क और वाटर की, ठीक है सर। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर मिल्क कितना होगा, 40 में से 10 चला गया तो 30 बचेगा, और वाटर कितना होगा सर, वाटर आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि आपने 10 लीटर पानी मिलाया। तो इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है सर, 3:1 है, 3:1 है। अब देखो यहां पर 3 और 1 कितना होता है सर, 4 होता है, और 4 की वैल्यू कितनी है सर, 40 है, तो 4 किलो अगर 40 है तो 3 किलो कितनी होगी सर, 30, और 1 किलो कितनी होगी 10, क्या उतना ही है यहाँ पर, हाँ सर उतना ही है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर आप इसमें से फिर से 10 लीटर निकाल लेते हो, तो जब आप 10 लीटर इस बार निकालोगे तो वो क्या निकलेगा सर, मिक्सचर निकलेगा, और उसके बदले आप क्या डाल रहे हो, 10 लीटर वाटर डाल रहे हो। तो अब यहां पर आपको बताना है कि यहां पर अब कितना दूध और कितना पानी होगा। अब आप समझो यहां पर जब आप यहां पर मिक्सचर निकाल रहे हो 10 लीटर, तो उस 10 लीटर में आपका दूध भी होगा और पानी भी होगा, और जब आप मिक्सचर में से मिक्सचर निकालते हो तो रेशियो चेंज नहीं होता, यानी कि आपके पास में अभी 40 लीटर मिक्सचर है, हाँ सर, इसमें से 10 लीटर आपने निकाला, ध्यान से समझो, आपके पास में यहां पर 40 लीटर मिक्सचर है, इसमें से आपने 10 लीटर निकाला, तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, आपके पास में 30 लीटर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब इसमें जो दूध और पानी का रेशियो था वही रेशियो यहां भी दूध और पानी का होगा, हाँ, और यहां जो निकाल रहे हो इसमें भी दूध और पानी का वही रेशियो होगा। अच्छा, मतलब ये रसना था, मम्मी ने बनाया था जग में, फिर ये मेरे दोस्त को दिया, हाँ ठीक है, और इतना बच गया, अब तो इन सब का टेस्ट तो बराबर ही होगा ना, हाँ बराबर ही होगा, तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा, हाँ सेम ही होगा। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर मैंने बोला कि भैया आपके पास में 10 लीटर आपने जब मिक्सचर निकाला, तो उस 10 लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर होगा, हाँ होगा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, वो 3:1 ही होगा। तो इस 10 लीटर में 3:1 में आपका मिल्क और वाटर होगा, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 किलो कितनी है 2.5, तो यहाँ पर इस 1 की वैल्यू कितनी है 2.5, और इस 3 किलो कितनी है सर 7.5। अच्छा, यानी कि यहाँ पर 30 लीटर मिल्क में से 7.5 लीटर चला गया,
तो आपके पास कितना बचा, 22.5 लीटर बच गया क्या, मिल्क। अच्छा, अब आपके पास वाटर कितना था सर, 10 था, उसमें से 2.5 लीटर वाटर निकल गया। मिक्सचर में से 10 लीटर आपने मिक्सचर निकाला ना, तो उसमें 2.5 लीटर वाटर भी था, तो 10 में से 2.5 चला गया, कितना बचा, 7.5 लीटर वाटर बचा। बट उस 7.5 लीटर वाटर में आपने 10 लीटर वाटर भी तो मिला दिया, तो अब यहां पर वाटर कितना हो जाएगा सर, 7.5 लीटर हो जाएगा, 7.5 लीटर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब यहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है वो निकाल लो अगर, तो वो हो जाएगा सर 22.5 अपॉन 17.5, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 बनेगा, ये 35 बनेगा, 5 से कैंसिल करोगे तो 9 बार और 7 बार। तो आप ये बोल सकते हो कि आपके पास कोई मिक्सचर था, उसमें आपने 10 लीटर जो है वो मिल्क निकाला, और ये प्रोसेस आपने 2 बार की, और हर बार आपने उसको जितनी भी क्वांटिटी आपने निकाली उस क्वांटिटी को आपने वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली 2 बार करने के बाद अब मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 9:7 का है। वो कितना है, 9:7 का है। ठीक है, अब ये मैंने आपको करके बता दिया। क्या हम जीवन भर ऐसा करते रहेंगे, नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आंसर देख लो कितना है, 9:7 है ना, आंसर 9:7 है। अब इसको करने का आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। आपने ये बोला कि आपके पास में 40 लीटर मिल्क है, और आप इसमें से क्या निकाल रहे हो, 10 लीटर मिल्क निकाल रहे हो पहली बार, और इसको रिप्लेस कर रहे हो आप 10 लीटर कितना, वाटर से। ठीक है सर, फिर यहां पर आपके पास में ये मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा। फिर यहां से आप क्या निकाल रहे हो, 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो, और यहां पर इसको 10 लीटर वाटर से रिप्लेस कर रहे हो। फिर आपके पास यहां पर जो आ जाएगा वो आपके पास में फिर से दूध और पानी का मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। अच्छा, अब आप समझो, यहां पर एक फॉर्मूला है। आप ये देखो, शुरुआत में क्या था, यहां पर सर मिल्क था, तो ऊपर लिख दो मिल्क, बाद में ये क्या बन जाएगा सर, मिक्सचर बन जाएगा, तो नीचे लिख दो मिक्सचर। फिर यहां पर लिखो 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, हाँ सर, पे पावर n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसेस आपने रिपीट की। अगर एक बार की तो 1, 2 बार की 2, 3 बार की तो 3। ठीक है सर, अब इस सवाल को अगर करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, हम बोलेंगे भैया ये मिल्क है और ये मिक्सचर है, यहां पर 1 लिखा, यहां पर रिप्लेस क्वांटिटी कितनी है सर, 10 लीटर आप रिप्लेस कर रहे हो, टोटल क्वांटिटी कितनी है सर, 40 है, और ये प्रोसेस कितनी बार किया सर, 2 बार किया। तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, 3/4 का स्क्वायर कितना होगा सर, 9/16। यानी कि अगर मिक्सचर 16 है तो उसमें मिल्क कितना है, 9 है। यानी कि मिल्क अगर 9 है और मिक्सचर यानी कि टोटल 16 है, तो 16 में से अगर 9 मिल्क है तो बाकी बचा हुआ 7 क्या है आपका, वाटर है। बाकी बचा हुआ 7 क्या है आपका, वाटर है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो रेशियो मिल्क और वाटर का फाइनली कितना हो जाएगा सर, 9:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 9:7 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब सर इसका एक और तरीका बताता हूं, बहुत ही यूनिक तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि सर ये एक अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जब भी हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके पास में 40 लीटर है और आप 10 लीटर निकाल रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप जो 10 निकाल रहे हो ना, आप जो 10 निकाल रहे हो ना, इसका रेशियो ले लो पहले। तो ये कितना हो सर, 4 से 1 हो रहा है, मतलब 4 में से आप 1 निकाल रहे हो। यानी कि आपके पास अगर 4 यूनिट है और आप उसमें से 1 यूनिट निकाल रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ पहले 4 थी अब वो 3 हो गई होगी। अरे आपके पास 40 लीटर था, कोई चीज़ मिल्क था 40 लीटर, उसमें से 10 लीटर आपने निकाल लिया मान लो, तो अब वो कितनी हो गई, 30 लीटर ना, मतलब जो चीज़ 4 थी वो 3 हो गई ना। हाँ सर, ऐसा कितनी बार हो रहा है सर, ऐसा 2 बार किया आपने, तो हमने इसको लिख दिया 4 से 3। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा सर, 16 से 9 हो जाएगा। यानी कि जो चीज पहले 16 थी अब वो क्या हो गई, 9 हो गई। पहले क्या था सर, मिल्क था मान लो, तो अब मिल्क कितना हो जाएगा सर, अब 9 हो जाएगा। अगर 16 में से 9 मिल्क है तो बाकी 7 क्या है, बाकी वाटर है, जिस चीज से आप रिप्लेस कर रहे हो। तो आपका आंसर आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्या मैंने कहा कि अगर आपके पास में 40 लीटर जो है वो मिल्क है, इसमें से आप 10 लीटर क्या निकाल रहे हो, मिक्सचर निकाल रहे हो, और उसको 10 लीटर वाटर से रिप्लेस कर रहे हो। यानी कि मिल्क जो है वो क्या होगा, पहले 40 से 30 हो जाएगा, यानी कि 4 से 3 हो जाएगा, फिर 4 से 3 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 16 से 9 हो जाएगा। यानी कि जो चीज पहले 16 थी अब वो 9 हो गई, तो बाकी बचा हुआ 7 क्या है, जो आप मिला रहे हो, जिससे आप रिप्लेस कर रहे हो। तो ये अगर मिल्क है तो ये आपका क्या है, वाटर है। समझ में आया, समझ में आया।
ठीक है, चलो तो ये भी बहुत यूनिक तरीका है। अब अपन इस सवाल पे आ जाते हैं, अब आपके पास में सवाल क्या है, देखो आपके पास में एक कंटेनर है जिसके अंदर 40 लीटर ऑक्सीजन है, उसमें से आप 10 लीटर ऑक्सीजन निकाल रहे हो और उसको रिप्लेस कर रहे हो नाइट्रोजन से। सेम चीज हो गई कि अगर ये मिल्क होता, आपने 10 लीटर मिल्क निकाला और उसको आपने वाटर से रिप्लेस कर दिया। ये जो प्रोसेस है कितनी बार हुई है सर? एक बार और हुई है, यानी कुल मिलाकर 2 बार हुई है। आपसे बोल रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना होगा। मैंने कहा अगर मेरे पास 40 था और मैं 10 निकाल रहा हूं तो मेरे पास बचेगा कितना? 30 बचेगा। एक बार में जब ये प्रोसेस किया तो मैं यहाँ लिखूंगा कि जो चीज़ 4 थी वो 3 हो रही है, और ये ऐसा 2 बार हो रहा है तो मैं इसको ऐसा 2 बार रिपीट कर दूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 16 और ये 9, यानी कि जो चीज़ पहले 16 थी अब वो चीज़ 9 हो गई। तो पहले वो चीज़ क्या थी? ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन 9 हो गया, तो बच्चा हुआ 7 क्या है आपके पास? नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना है सर? 9:7। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना है सर? 9:7 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, नहीं? चलिए, बहुत ही सिंपल हो गया इसका सोल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है? रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल बिकम 64:61, यानी कि बिकम हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है कि कोई कंटेनर है, कोई वेसल है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 64:61 हो जाएगा जब आप कुछ पार्ट में मिक्सचर को रिप्लेस करोगे वाटर से। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। तो आपसे बोल रहा है इनिशियली अगर वो इनिशियली अगर हमारे पास 100 लीटर मिल्क था तो बताइए हम कितनी क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हैं, अब यहां पर ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपके पास में पहले मिल्क रहा होगा 100 लीटर, उसमें से आपने कुछ क्वांटिटी में मिल्क निकाला होगा और उसको वाटर से रिप्लेस किया होगा। जैसे 40 से 30 हो रहा था ना, वो चीज हो रही होगी, है ना? 40 से 30, है ना? यानी 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भैया आपका हो क्या रहा है। आपका हो रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 64:61 हो रहा है, यानी कि टोटल कितना होगा सर? ये टोटल 64:61 कितना होगा सर? 125 होगा। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि टोटल जो है वो अगर 125 है, टोटल जो है वो अगर 125 है तो बाद में मिल्क कितना हो जाएगा सर? आपका मिल्क कितना हो जाएगा सर? 64 हो जाएगा। मतलब पहले कोई चीज जो थी वो 125 थी, अब वो कितनी हो गई सर? 64 हो गई। क्यों? क्योंकि पहले तो मिल्क ही थी ना, तो अब मिल्क कितना हो जाएगा ये पता चल गया कि पहले अगर मिल्क कितना था तो मिल्क अब इतना हो गया। और ये कितनी बार में हो रहा है सर? ये 3 बार प्रोसेस हो रहा है। अगर ये 3 बार हो रहा है तो आप कुछ मत करो, आप इसका ले लो क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लोगों तो ये क्या हो जाएगा सर? 5, और ये क्या हो जाएगा सर? 4, यानी कि जो चीज पहले 5 थी वो 4 हो जा रही है। यानी कि आप कितना निकाल रहे हो? आप 1 यूनिट निकाल रहे हो। कितने में से निकाल रहे हो? 5 में से निकाल रहे हो। इनटू 100 लीटर आपके पास में मिल्क था, यानी कि आप जो रिप्लेस कर रहे थे वो कितना कर रहे थे? 20 लीटर कर रहे थे। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जो चीज पहले 5 थी वो एक बार रिप्लेसमेंट से 4 हो गई होगी। तो पहले अगर ये चीज 100 थी तो अब रिप्लेसमेंट के बाद ये कितनी हो जाएगी सर? 80 हो जाएगी। यानी कि आपने कितना निकाला होगा? 20 लीटर निकाला होगा, और ये आप बार बार 20 लीटर निकाल रहे होगे। तो जो रिप्लेसमेंट है वो कितने लीटर का है सर? 20 लीटर का है। कितने लीटर का है? 20 लीटर का है। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि सर ये आपका पहले मिल्क था और बाद में ये मिक्सचर बन गया। ऐसा करने के बाद 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, और इस पे पावर नंबर ऑफ टाइम्स हम कर देंगे। ठीक है ना? अच्छा सर, अब मैं बोल रहा हूँ कि सर मिल्क जो है वो आपका कितना है सर? 64 है, और जो मिक्सचर है वो कितना है सर? आपका 125 है। ठीक है सर, और ये 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी आपको बताना है। टोटल क्वांटिटी कितना है सर? 100 है, और यहाँ पर प्रोसेस कितनी बार हुई है सर? 3 बार हुई है। अगर यहाँ से ये जो पावर 3 है ये हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा। हाँ सर, तो जब इसका क्यूब रूट लोगे तो ये क्या बनेगा सर? 4/5 बनेगा। हाँ सर, और ये बनेगा 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन 100। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन 100 जो है वो एक्चुअली में 1 माइनस 4/5 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/5 है, यानी कि रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन 100 की वैल्यू 1/5 है। तो रिप्लेस्ड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी सर? 100/5, यानी कि कितनी हो जाएगी सर? 20 लीटर। तो आपका आंसर कितना आएगा सर? 20 लीटर। तो आप इस तरह से भी जा सकते हो फॉर्मूले से, बट मैं आपको जो रेशियो वाला मेथड बता रहा हूँ ये बहुत ही यूनिक मेथड है। आपको बस ये देखना है कि अगर ये प्रोसेस 3 बार हुई है तो यहाँ पर क्यूब रूट ले लो, 2 बार होती तो स्क्वायर रूट ले लेते। अगर आपको फाइनल रेशियो दिया है मिल्क और वाटर का, पहले मिल्क था अब वो मिल्क और वाटर बन गया है ना, तो उसका टोटल करोगे तो मिक्सचर बन जाएगा। वो मिक्सचर किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियली जो था, कौन था? मिल्क था। मैंने क्या किया? मिल्क और वाटर का टोटल कर लिया, यानी कि मेरे पास इतना मिल्क था पहले, अब मिल्क कितना हो गया सर? 64 हो गया। तो अगर ये प्रोसेस 3 बार हुई तो क्यूब रूट ले लिया, तो मुझे पता चला कि पहले अगर मिल्क 5 था तो एक बार रिप्लेसमेंट से वो 4 हो गया होगा।
तो 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, 1 की वैल्यू हमें पता लगानी है। 5 किलो अगर 100 है तो 1 किलो कितनी होगी, 20 होगी, है ना, खत्म, आसान, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। ये जो सवाल है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, ये जो सवाल है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। यहां पर आपने जो रिप्लेसमेंट किया है वो 3 बार किया है। आपके पास में एक कंटेनर है जिसमें 120 लीटर मिल्क है, आपने 24 लीटर मिल्क निकाला, उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। 30 लीटर मिक्सचर निकाला, उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। 40 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। और ऐसा करके आपसे बोल रहा है कि फाइनली वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, और आपके पास ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजोगे, अगर मैंने बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ाया है और आपने अगर बहुत ईमानदारी और शिद्दत से पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये सवाल आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन आज जो भी बताया गया वो समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम के हैं, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे वो K-12 हो, चाहे वो आपका 7 to 12 हो, हिंदी मीडियम हो, NTSC हो, है ना, आप सारे बैंकिंग या SSC की या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल पर ये सारी तैयारी 100% फ्री कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जो भी प्रोवाइड करते हैं वो 100% फ्री है। वो क्वालिटी कंटेंट हम आपको देते हैं जो आपको पेड बैचेस में भी नहीं मिलता है। तो आपका टाइम, आपका पैसा दोनों बचेगा अगर आप हमारे चैनल से आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करनी है तो सब कुछ जो है वो हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये हमारी फैकल्टीज़ हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, जो कुछ भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, मज़ा आया, कुछ नया सीखा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।